लेकिन अब सीएनबीसी आवाज का जो मॉर्निंग पैनल है, मंगलवार के दिन जो मंगल कराने में हमारी मदद करेंगे, सबके सब आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। लाइए भाई टॉप कॉल्स का वो स्टिंग और रख दीजिए कि एक्सपर्ट को स्क्रीन। आज लेडीज फर्स्ट। कविता जी गुड मॉर्निंग। कविता जी आज का प्रेफर्ड ट्रेड कौन सा? वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रेफर्ड ट्रेड आज डेल्टा कॉप है। सो डेल्टा कॉप बैंड से बाहर आया है एंड अगर आप देखें तो एक अच्छे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद आप पिछले 3 दिन की रेड कैंडल के बाद एक इनगल्फिंग फॉर्मेशन बनाया है ऑन इट्स 10 डेमा इटसेल्फ। मुझे लग रहा है 222 का इसका क्लोजिंग है। रिलेटिव स्ट्रेंथ फर्दर बता रहा है, ये अपसाइड मूव्स दे सकता है। 227 एज इंट्राडे टारगेट, 229 अनदर टारगेट। सो फर्स्ट टारगेट 227, 229 के टारगेट्स के लिए डेल्टा कॉप पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 215 का। सो डेल्टा कॉप विल बी द प्रेफर्ड ट्रेड। ओके, डेल्टा कॉप बाय करिए। क्या करो आप? सॉरी, क्या? दिस इज फेवरेट ऑफ गाबा सर एक्चुअली। मैं कहने ही वाला था। आई नो आप कहने वाले थे। तो देखते हैं कि एक्चुअली आपने गाबा सर की ट्रेड प्रीएम्प्ट की है या नहीं। गाबा सर गुड मॉर्निंग। आपकी ट्रेड कुछ और थी या डेल्टा कॉप थी? नहीं, डेल्टा कॉप तो नहीं थी, गुड मॉर्निंग की, लेकिन आज किटी में कुछ 4-5 है। यस, 5 डेल्टा कॉप नहीं थी, लेकिन डेल्टा कॉप मैंने अभी चेक किया, बढ़िया लगता है, बिल्कुल आई एंडोर्स इट। स्टॉक जो मैंने चुना है अगेन डिफेंसिव बेट, वो है गोदरेज कंज्यूमर। गोदरेज कंज्यूमर का हमने बहुत बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और 5 या 6 दिन का एक टाइम वाइज कनेक्शन दिखाया हमने। डिप मिला है थोड़ा सा माइल्डली, ट्रेड करा है 1017 के, स्टॉप होना चाहिए 1010 का, ज्यादा नहीं, आसपास के अब मिलता है तो लेना चाहिए। डिफेंसिव बेट है, टारगेट रहेंगे 1040 के। गोदरेज कंज्यूमर ठीक नजर आ रहा है। डिफेंसिव बेट गोदरेज कंज्यूमर 1040 के लक्ष्य के लिए अप्रोच करिए। सचमुते साहब गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड पिक टॉप कॉल कौन सा? मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी नजर देखिए आईटी स्टॉक्स पे ही है, जहां पे कल हमने प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट्स देखे, गेन इन ओपन इंटरेस्ट देखे, तो कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पे मोमेंटम होगा। प्रोबेबली मॉर्निंग में एक डिप मिलेगा, उसके बाद चलेगा। देखिए अगर मुझे टेक्निकली चुनना है देन डेफिनेटली आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन एलटीटीएस, जहां पे ओपन इंटरेस्ट जंप बढ़िया था। एलटीटीएस का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इसका टारगेट बनता है 4050 से लेकर 4100। तो 3935 पे है, 3900 का डिप में एक्सपेंड 25-30 पॉइंट का डिप आ सकता है। तो 3900 के ऊपर हमें बाय करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 3860 का, और जैसे मैंने कहा टारगेट आप 4100 प्लस पकड़ के चले कम से कम। ओके, 4150 के टारगेट्स के साथ एलटीटीएस यहाँ पर आपको बाय करना है। मिड कैप आईटी में जबरदस्त बाइंग है और यहाँ पर कल अच्छा मोमेंटम था, तो इसको आप बाय कर सकते हैं। मानस गुड मॉर्निंग। मानस क्या ट्रेड लेंगे? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज एक ऐसा स्टॉक है जिसमें ऑलरेडी हमने काफी अच्छी गिरावट देखी है, लेकिन कल हमने कुछ रिवर्सल देखा है चार्ट्स पे। तो आरती इंडस्ट्रीज में खरीदारी करेंगे, जहां पर हमने भी कुछ दिन पहले 570 से लेकर 500 रुपए तक की गिरावट देखी, लेकिन अब कहीं ना कहीं रिवर्सल देखने को मिला है। कल मेरा समझना है कि एक शार्प बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, जिसमें 20 डे मूविंग एवरेज टेस्ट हो सकते हैं। इसलिए 522 रुपए के टारगेट के लिए आरती इंडस्ट्रीज में खरीदारी करेंगे। 497, 497 ये आपके टॉप लॉसेस रहेंगे, दोनों ही कैश लेवल्स है। और आरती इंडस्ट्रीज का जून वाला 510 का कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। 19 रुपए 70 पैसे की क्लोजिंग थी, वहां पर 14 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए 30 रुपए के टारगेट के लिए। आरती इंडस्ट्रीज, यह है मानस का आज का प्रेफर्ड पिक। लाइए भाई ये बहेती साहब को दिखाइए स्क्रीन पे। बहेती साहब गुड मॉर्निंग। बहेती साहब आज का टॉप कॉल कौन सा सर? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी आज का टॉप कॉल रहेगा मारुति में बाय। देखा मारुति में मई के फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छी रैली हुई और मिड में एक हल्का सा करेक्शन देखने मिला। कल परसों स्टॉक 20 डे तक हुआ था, वहां से बहुत अच्छा पिछले 2 दिनों से प्राइस एक्शन बन रहा है। और जिस हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर लग रहा है, मुझे लगता है कि 9270 के टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 9070 का। ओके, मारुति सुजुकी कल गावा सर ने बीटीएसटी कॉल भी दी थी ये मारुति, और देखते हैं फिर आज किस तरीके का मोमेंटम यहाँ पर बनता है। अब एक काम करते हैं,
पालवे जी को जोड़ लेते हैं। पालवे जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी ट्रेड। जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का जो ट्रेड रहेगा वो रहेगा IRCTC। स्टॉक में हम देखें तो एक करेक्टिव मूव था, उसके बाद स्टॉक में ऑलमोस्ट अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेके वहां से एक पुल बैक का ट्रेड वापस कल के सेशन में बनाया। कल के सेशन में डेटा में देखे तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। हमें लगता है जिस तरीके के सेटअप IRCTC के बने, यहाँ पे जो टारगेट आ सकता है IRCTC फ्यूचर का वो आना चाहिए करीब 635 से लेकर 640 तक के अपसाइड हम यहाँ पे इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। करंट लेवल से स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 618 के आसपास। तो IRCTC बाय करने की सलाह। IRCTC बहुत दिनों बाद चर्चा में आया है। चलिए तेजी मिलेगी स्टॉक में, कई रिटेल अटके हुए हैं, अच्छी खबर है। 618 का स्टॉप, 640 तक के लक्ष्य। खैर सारे टारगेट्स वगैरह सब एक्सपर्ट्स के रिविजिट कर लूंगा। आज के सारे टॉप कॉल्स हो चुके हैं। मैं रिकैप करने जाऊं उससे पहले एक फंडामेंटल पिक ले लिया जाए। जोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज से गौरांग शाह साहब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। गौरांग सर गुड मॉर्निंग, आज का प्रेफर्ड पिक कौन सा? धन्यवाद आशीष जी आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। ऑटो क्षेत्र का जिक्र हो रहा था अभी कुछ समय पहले, तो हमने भी ऑटो क्षेत्र में से एक कंपनी चुनी है जिसके नतीजे अभी अभी आए हैं। अशोक लीलैंड की मैं बात कर रहा हूं। 153 के आसपास मेरे ख्याल से कल बंद हुआ था। पसंद आता है ये स्टॉक बुनियादी तर्क के आधार पर, और 175 के ऊपर के लक्ष्य हमने निर्धारित किए। ये मैं बात कर रहा हूं मध्यम से लंबी अवधि की। ओके, आज छोटा बोला, आज मूड में नहीं है गौरांग सर। आज तो टेक्निकल भी छोटा गौरांग सर ने फंडामेंटल व्यू रखा है। माफ कीजिएगा, ठीक है, हो गया। अशोक, मैं ऐसी मजाक कर रहा हूं। अशोक लीलैंड आज की प्रेफर्ड पिक है। वो स्टॉक जो लेवल्स पे एक्यूमुलेट करा जा सकता है। दरअसल सही है, 4 वायदा बाजार की कंपनीज के नंबर्स आज आने हैं, जिसमें अशोक लीलैंड, बायोकॉन, डिक्सन और NMDC के नंबर्स हैं। पर ये स्टॉक पसंद आ रहा है इन लेवल्स के आसपास। क्विकली रिकैप कर देता हूं आज के टॉप कॉल्स। ये आ गए रिजल्ट्स, ठीक है। कविता जी से शुरुआत हुई थी आज। गावा सर का एक जमाने का प्रेफर्ड पिक। गावा सर बड़े दिन पूछते हैं बाद में गोवा का प्लान। डेल्टा कॉर्प खरीदारी करने का मन, वायदा के कर्व से बाहर आता हुआ 215 का स्टॉप है, 229 के इवेंचुअल टारगेट्स। डिफेंसिव के साथ जा रहे हैं गावा सर। गोदरेज कंज्यूमर 1010, 1010 का स्टॉप लॉस, 1040 के टारगेट्स। कल स्पॉटलाइट में इंफोसिस डिस्कस हुआ था और सतपुते साहब का भी कल का प्रेफर्ड पिक था इंफोसिस। बढ़िया मूव एंजॉय करे हमने। खैर कल आईटी का तड़का बहुत था पैनल पे, और आपने देखा होगा क्या आईटी आउट परफॉर्मेंस था। सतपुते साहब आईटी के साथ है। मिड कैप में LTTS रडार पे रखिए, खरीदारी करने का मन। आरती इंडस्ट्रीज मानस का प्रेफर्ड पिक, 497 का स्टॉप, 522 के लक्ष्य। चाहे तो 510 का कॉल भी खरीद सकते हैं आरती इंडस्ट्रीज का। सोमवार को यूएसएल के बाद मंगलवार को मारुति पे आ गए बहेती साहब। 90-70 का स्टॉप, 92-70 के लक्ष्य। और IRCTC है पालविया साहब का प्रेफर्ड पिक, 618 स्टॉप लॉस, 635 और उसके बाद 640 के टारगेट्स। और गौरांग सर मानते हैं अशोक लीलैंड स्वीट स्पॉट में है। कुछ एक्यूमुलेट करना है इन लेवल्स के आसपास, तो इस बढ़िया CV मैन्युफैक्चरर को इन लेवल्स पे खरीदा जा सकता है। चाहे तो थोड़ा सा नतीजों का इंतजार भी कर लीजिए, उसके बाद कन्विक्शन तो एक्यूमुलेट करने के लिए इसलिए वर्ड का इस्तेमाल। चलिए, ये हो गए सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जिन पर आज करना है फोकस। अब पहले तो सुमित के पास चला जाए। बहेती साहब को सुमित को देख के कुछ याद आएगा? बहेती साहब क्या याद आ रहा है सुमित को देख के? रेड वाइन कलर। अरे मैं कह रहा था बॉडी बिल्डर, आप मिलेंगे सूला विन्याड, रेड वाइन। अरे यार मुझे भी वही साहब को देख के हमेशा USL UBL याद आता है। कहने के लिए वही साहब टी टोटलर है। हाँ, USL UBL और सूला विन्याड याद आता है इनके नाम पे। पहला स्टॉक कौन सा? बीपी से शुरुआत करी जाए। निफ्टी की कंपनी के नंबर आए थे। इनफैक्ट दोनों निफ्टी करो, पहले एक करो बताऊंगा। दूसरा निफ्टी कौन सा? श्री सिमेंट के नंबर था ना, वो निफ्टी के बाहर हो गया है। अच्छा बाहर हो गया। BPCL से शुरू करो। तो चलिए BPCL से शुरुआत कर लेते हैं।
बीपीसीएल नतीजे अनुमान से बेटर साइड पे आप काउंट करेंगे। मुनाफे फ्रंट पर करीब करीब 3,981 करोड़ 6,477 करोड़ रुपए के आसपास का एक आंकड़ा आया है, जो कि 3,000 करोड़ के अनुमान से कहीं ज्यादा बेटर है। रेवेन्यू फ्रंट पे करीब 1.25 लाख करोड़ 1.18 लाख करोड़ रुपए का एक नंबर देखने को मिला है, जो कि अनुमान था 1.08 लाख करोड़ के आसपास। एबिटा 8,239 करोड़ का एक अनुमान था, आया है 11,153 करोड़ और मार्जिन करीब 9.5%, जहां पर अनुमान बाजार लगा रहा था 7.5% के आसपास देखने को मिल सकते हैं। तो नतीजे हर पैरामीटर पे अनुमान से बेटर साइड पर पड़ेंगे। बीपीसीएल केस में 4 रुपए पर शेयर के आसपास का एक इंटरिम डिविडेंड भी कंपनी ने अनाउंस किया है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी देखेंगे तो मार्जिन 3.5% से 9.5% आया है। एबिटा करीब 4200 करोड़ से रफली 11,000 करोड़ है। तो सीक्वेंशियल बेसिस पे भी नंबर अच्छे हैं और अनुमान से भी नंबर अच्छे हैं, तो शायद एक अच्छे साइड पे इसका रिएक्शन आता दिखाई पड़ेगा। ओके वही जो हमने आईओसी और एचपीसीएल के टाइम पे भी बात की थी, ये सारा का सारा जो पैसा है वो इसलिए बन रहा है क्योंकि मार्जिन बहुत बन रहे हैं अब। इस समय प्राइसेस कम होने चाहिए। और ये ना तकलीफ क्या है ना आशीष, यही तकलीफ होती है जब आप एक मैकेनिज्म जो अच्छा खासा चल रहा था उसमें आप इंटरवेन करें। पहले एक अच्छा खासा मैकेनिज्म चल रहा था रोज पेट्रोल प्राइस और डीजल प्राइस चेंज होने का, वो ठीक था। प्रॉब्लम क्या आ जाती है जब आप उसमें एक्साइज का एंगल ऐड कर देते हैं या फिर उसमें जब आप बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो आप कहते हैं कंपनियों की अब आप रेज मत करिए, थोड़ा घाटा ले लीजिए भले ही। फिर कंपनियों को मौका मिल जाता है, आप किसी भी कंपनी की बात करो बोले हम तो अपना पुराना घाटा वो मेक डू कर रहे हैं। कितना है वो ट्रांसपेरेंसी तो कुछ ठीक है, अच्छा है, कंपनियों को प्रॉफिट बनाना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये तीनों की तीनों पीएसयू कंपनी और एक तरीके की मोनोपोली है, यहाँ पर सबके प्राइसेस सेम है पंप टू पंप लेवल पर। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अब एक टाइम आ गया, थोड़ा सा लोगों को थोड़ा सा रिलीफ दीजिए। इस समय इतने प्राइसेस क्रूड प्राइसेस नीचे आए हैं, रुपये भी ठीक ठाक रहा है। मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा आपको पब्लिक का सोचना चाहिए और थोड़ा सा प्राइसेस कम करने चाहिए पंप पर लग मेरा कोई मूड, जितने भी मिनिस्टर आते हैं, हरपुरी साहब जब भी आते हैं वो कहते हैं जो लॉसेस हुए उसकी भरपाई करेंगे। पता नहीं कब तक वो भरपाई चलेगी। अरे दो चीजें हो सकती हैं, इलेक्शन से पहले हो सकता है एक बड़ा प्राइस कट दे दें बफर करके इनकी बैलेंस शीट को, या फिर डिविडेंड रोल आउट के थ्रू सरकारी फाइनेंशियल्स को डिविडेंड तो 4 रुपए दिया अभी। हाँ, बाकी आईओसी और एचपी में भी था डिविडेंड है, डिविडेंड तो आ रहा है। और आई थिंक ऑब्वियसली डिविडेंड का सबसे बड़ा वो किसको जा रहा है, गवर्नमेंट को, सरकार को। वो कोई प्रिंसिपल शेयर होल्डर वही है। पर क्या है, थार में ना डीजल डलवाना सस्ता नहीं हुआ है गाबा सर। ऐसे भी बीपीसीएल लॉन्ग करना चाहिए नहीं करना चाहिए? गाबा सर आवाज नहीं आ रही क्या? इनको दिया पड़ेगा गाबा सर का। सतू साहब के पास जाता हूं। सतू साहब क्विकली, बीपीसीएल चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड है? आज इस निफ्टी के नंबर्स पे हम रिएक्ट करने वाले हैं। आशीष जी देखिए, बीपीसीएल में सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा 360 का लेवल, 361 का कल का क्लोज है। अगर आज ये 360 के नीचे खुलता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेशर माउंट होगा। प्रोबेबली आप देखोगे 340 को ये टेस्ट करेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, प्रोबेबली आज नहीं तो कल। तो यहाँ पे आज के लिए सबसे प्राइम इंपॉर्टेंट लेवल आप 360 सामने रखें। अगर 360 को मेंटेन करता है तो फिर एक रिलीफ रैली मिलेगी प्रोबेबली 370 तक। लेकिन ये 10 रुपए का प्ले है, देन डेफिनेटली आई वुड लाइक टू अवॉइड दिस। प्रोबेबिलिटी यही दिखती है कि 360 एक बार के लिए ब्रीच होगा। तो सारी ओएमसीज और अच्छा, स्ट्रीट को पता था कि अच्छे नंबर्स आएंगे, लेकिन तीनों अब स्ट्रीट गलत पड़ी है। तीनों नंबर्स एक्चुअली, इसका मतलब क्योंकि हम एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन गलत पड़ी है, क्योंकि तीनों नंबर्स एक्सपेक्टेशन से कहीं अच्छे मार्जिन्स, एक्सपेक्टेशन से कहीं अच्छा ऑपरेशनल परफॉर्मेंस तीनों कंपनीज डिलीवर कर गई हैं। कुछ हद तक बाकी दोनों नंबर से आइडिया लग चुका था बीपीसीएल के नंबर्स का, ध्यान रखिएगा। पर रिसेंटली कंसोलिडेट कर रहा है ये स्टॉक। सतू साहब ने ब्यूटीफुली आपको लेवल्स बता दिए, कहां नजर रखनी है। ये हो गया एक निफ्टी की कंपनी। अब चलते हैं जो वायदा बाजार के नंबर्स बाजार बंद होने के बाद आए हैं। सुमित, कौन कौन से और कैसे क्लासिफाई करेंगे? हाँ, तो अब श्री सीमेंट आ गया जी वायदा बाजार के अंदर, क्योंकि वो निफ्टी से बाहर हुआ, अदानी ने रिप्लेस किया। तो श्री सीमेंट के नंबर्स में वाई बेसिस पे आपको नंबर थोड़े से वीक जरूर दिखाई पड़ेंगे। चाहे मुनाफे फ्रंट पे 15% का डिक्लाइन के लिए, रेवेन्यू फ्लैट टू पॉजिटिव 17% की बढ़त, 4,785 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का नंबर। एबिटा करीब 910 करोड़ से घटके 892 करोड़ रुपए इस तिमाही में आया है और एबिटा मार्जिन 22.5% से घटके 18.5%। ये वाई बेसिस पे आपको नंबर दिखाई पड़ेंगे। हालांकि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे यही नंबर्स में पिकअप आया है।
वाई बेसिस पे वीक है, क्यू बेसिस में नंबर्स के अंदर पिकअप है। तो श्री सीमेंट में आप मिक्स साइड पर नंबर्स रख के चलिएगा कि अगर स्टीप ऑन अ फेस ऑफ इट नंबर्स वीक दिख रहे हैं, लेकिन क्यू नंबर्स के अंदर एक अच्छा पिकअप आता हुआ दिखाई पड़ा है। इंडिया बुल्स हाउसिंग यहां पर नंबर 306 करोड़ से घटकर ये इनकी रेट वो भी है 26, एक इक्वल वेट रेटिंग और एक होल्ड रेटिंग है 21,000 के टारगेट्स के लिए। इंडिया बुल्स के केस में 306 करोड़ से घटकर मुनाफा 262 करोड़ रुपए आया है और एनआईए करीब 646 करोड़ से बढ़कर 733 करोड़ रुपए इस तिमाही में आता हुआ दिखाई पड़ा है। लेकिन इंडिया बुल्स को आज बैन में है, तो उस लिहाज से भी आप नजर रखें। प्रॉफिटेबिलिटी इनकी वीक साइड पर आते हुए दिखाई पड़ी है। क्रॉस एनपीए स्लाइटली घटे हैं, नेट एनपीए भी स्लाइटली घटे हैं इस तिमाही के अंदर सीक्वेंशियल बेसिस के अंदर, लेकिन वाई बेसिस पे प्रॉफिटेबिलिटी में एक डिप देखने को मिला है। एयूएम 4% की बढ़त 75,000 करोड़ रुपए के आसपास के एयूएम का नंबर कंपनी ने इस तिमाही के अंदर पोस्ट किया है। हाउस व्यूज भी आए हैं इसके ऊपर, लेकिन जो नंबर्स हैं मोर लेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर वाई बेसिस पे सीक्वेंशियली थोड़ा एसेट क्वालिटी में एक डिक्लाइन है, तो वो एक पॉजिटिव साइड पर आप मान के चल सकते हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ध्यान रखिएगा, लेकिन एफएनओ कर्व में आज से शुमार हो गया है, या आज के लिए शुमार है। अब देखते हैं श्री सीमेंट्स। गौरांग सर, सीमेंट्स पे आप पहली नजर रखते हो, ये श्रीगिरी रडार पे या सबसे प्रिफर्ड? अगर श्री रडार पे उस पर चर्चा करेंगे तो फायदा नहीं है, या पसंद नहीं आ रहा तो क्या फायदा, क्योंकि ट्रेडर्स का तो स्टॉक है नहीं लार्जली टिकट साइज के लिए आज से। सीमेंट रडार पे है क्या? सीमेंट में खरीदारी कर रहे हो, खरीद रहे हो तो क्या खरीद रहे हो? जी बिल्कुल आशीष, और मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते हमने रैमको सीमेंट का शायद जिक्र किया था जब हम आपसे जुड़े थे। यस। और कुल मिलाकर के 7-8 कंपनी हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। पहले तो दिग्गज कंपनियां एसीसी, अल्ट्राटेक, अंबुजा और ग्रासिम। मझौली कंपनियों में अभी जिक्र हो रहा था, हमारे मित्र सुमित बात कर रहे थे श्री सीमेंट को लेकर के, वो हमें पसंद आती है। दालमिया भारत, रैमको सीमेंट और जेके लक्ष्मी सीमेंट, तो ये 4 कंपनियां हैं। और कमूमन हर बारिश के मौसम में अनुमान लगाया जाता है कि सीमेंट के बोरियों का जो खपत होता है वो कम होता है, लेकिन पिछले 2 वर्षों से अगर आप जो आंकड़े हैं वो देखें तो वो निरंतर ऊपर जा रहा है बारिश के मौसम में, जब हम तुलना करें बारिश के मौसम की साल दर साल। और हमें इस बार भी ऐसा ही लग रहा है कि इस बार भी मेरे ख्याल से एक नया इतिहास बनेगा, क्योंकि लोगों को लगता है कि निर्माण कार्य थोड़ी धीमी गति पर होता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं लग रहा है। ये है प्रिफर्ड पिक्स। रैमको सीमेंट लास्ट वीक बोला था, याद आ रहा है मुझे। एक बार जरा रैमको की महीने भर की चार्ट उठाइएगा। रैमको सीमेंट लिटरली मेरे ख्याल से बहुत अच्छे मूव्स एंजॉय कर रहे हैं। तो गौरांग सर, वो तो बढ़िया फंडामेंटल कॉल था, लेकिन ताबड़तोड़ तेजी दे गया है। जी हाँ बिल्कुल आशीष, और ये मेरे ख्याल से आंकड़े आए थे उसके बाद हमने पिछले मंगलवार को बात की थी रैमको सीमेंट के बारे में, अगर मेरी याददाश्त सही है तो, या बुधवार को बात की होगी। जो स्तर पर है वहां पर नई निवेश की तो मैं राय नहीं दूंगा, क्योंकि लक्ष्य काफी करीब आ गए पिछले 2 हफ्ते की तेजी के बाद, 2 हफ्ते की तेजी के बाद। हाँ, लेकिन अगर गिरावट आती है, क्योंकि हम निफ्टी पर भी बहुत ही अहम स्तर पर खड़े हैं, 18,400 अगर पार होता है तब जाकर के मेरे ख्याल से और ऊपर की तरफ का दायरा होगा। उसके पहले अगर मुनाफा वसूली आती है तो गिरावट पर रैमको सीमेंट जोड़ सकते हैं, अन्यथा जेके लक्ष्मी सीमेंट और दालमिया भारत, ये 2 और मझौली सीमेंट कंपनियों का विकल्प है। ठीक है, ये हो गया। अब एक कर्व में एक ट्रेडर डिलाइट है नहीं, तो टेक्निकली उन स्टॉक्स पे नहीं जा रहा मैं। लेकिन सुबह एक काम करा जाए, बहुत सारे नंबर्स इसके बियॉन्ड कैश मार्केट क्या है, कौन कौन से, और आपने अगर क्लासिफाई करा गुड बैड अगली के तौर पे तो बताएं। देखिए, बहुत कोई बड़ा गुड तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ अच्छे नंबर्स जरूर आए हैं जहां पर आप नजर रख सकते हैं। तो उसमें एक एसजेवीएन को पहले लेकर आइए, बढ़िया नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। वाई बेसिस पे भी, सीक्वेंशियल बेसिस भी थोड़ा सा पिकअप आता दिखाई पड़ा है। 504 करोड़ रुपए का रेवेन्यू, करीब 17 करोड़ का प्रॉफिट, 146%, लो बेस के सामने अच्छे नंबर्स हैं। सीक्वेंशियल बेसिस भी नंबर से पिकअप आया इसके अंदर। इसके अलावा आय के साथ साथ इबीटा फ्रंट पर भी कंपनी के नंबर्स बेटर साइड पर है। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी कंपनी ने अच्छी पोस्ट की है, 309 करोड़ का इबीटा है और मार्जिन भी 44 से बढ़ के 61% के आसपास आए हैं। हालांकि सीक्वेंशियल बेसिस पे मार्जिन थोड़ा सबड्यूड है, लेकिन अदरवाइज नंबर्स इतने को खराब नहीं, बहुत अच्छे नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। इसके अलावा कुछ और नंबर्स जहां पर बेटर साइड पर नंबर्स में ईआईएच, जहां पर मुनाफा 14 करोड़ से बढ़ के 84 करोड़ है वाई बेसिस पर, आय 301 से 637, इबीटा 19 करोड़ से बढ़ के 204 करोड़ और मार्जिन 6% से बढ़ के सीधे 32% आए हैं। हालांकि सीक्वेंशियल बेसिस पे यहां पर भी नंबर्स थोड़े सबड्यूड है, लेकिन वाई बेसिस पे लो बेस का भी एक बढ़िया इफेक्ट यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा है। इसके अलावा कुछ और नंबर्स जहां पर अब मिले जुले या वाई या वीक साइड पे
क्यू साइड पर रख लीजिए तो उसमें कैमलिन फाइन साइंसेज इनके वीक वाईओवाई क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नंबर्स आते हुए दिखाई पड़े हैं। मुनाफा 15 करोड़ से घटके 9 करोड़, आय 390 करोड़ से बढ़कर 426 करोड़। हालांकि ईबीटा भी बड़ा है वाईओवाई बेसिस पे, लेकिन एक एक्सेप्शनल है जिसका एक इंपैक्ट यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा था नंबर्स में, इसलिए थोड़ा सबड्यूड आप मान के चल सकते हो। बोरोसिल 34 करोड़ से घटकर 22 करोड़, आय 220 करोड़ से बढ़कर 260 करोड़, ईबीटा 40 करोड़ से करीब 40 करोड़ और मार्जिन 18% से घटके 15%। मिक्स साइड पे नंबर्स भी है, वाईओवाई और सीक्वेंशियल बेसिस पे नंबर्स के ऊपर भी आप नजर रखेंगे। एचईजी 40 रुपए पर शेयर के आसपास का कंपनी ने डिविडेंड दिया, लेकिन मुनाफा 129 करोड़ से घटके 99 करोड़, आय 673 करोड़ से घटके 616 करोड़, ईबीटा 160 करोड़ से घटके 123 करोड़ और ईबीटा मार्जिन भी 23% से घटके 20%। नंबर्स वीक साइड पर हैं, लेकिन डिविडेंड आ गया तो उसका एक इंपैक्ट यहां पे शायद देखने को मिल सकता है। गरवारे टेक्निकल वाईओवाई बेसिस पे नंबर्स बेटर, करीब 53 करोड़ से बढ़ के 60 करोड़, आय मुनाफे फ्रंट पे आय 356 करोड़ से 370 करोड़, ईबीटा 73 करोड़ से बढ़कर सीधे 80 करोड़ और ईबीटा मार्जिन 20% से बढ़ के करीब 22% के आसपास आते हुए दिखाई पड़े। वाईओवाई साइड पे नंबर थोड़े से बेटर साइड पे काउंट करेंगे। वीक नंबर है गुजरात अल्कलीज के, मुनाफा 221 करोड़ से सीधे घटके 71 करोड़, आय 1100 करोड़ से सीधे घटके 1130 करोड़ के आसपास, ईबीटा 350 से सीधे 250 करोड़ और मार्जिन 30% से घटके सीधे 20% की रेंज में। तो वीक साइड पे नंबर गुजरात अल्कलीज की तरफ से आते हुए दिखाई पड़े हैं। इसके अलावा पीबी फिनटेक नंबर्स थोड़े बेटर साइड पे आप काउंट करेंगे। घाटा 219 करोड़ से घटकर 9 करोड़ रुपए और आय 540 करोड़ से बढ़कर 860 करोड़ रुपए। तो नंबर पिकअप हुए हैं वाईओवाई बेसिस पर, इसलिए आज से आप इनके ऊपर नजर रखेंगे। जीपीटी इंफ्रा, इनको एक डिफर्ड टैक्स क्रेडिट मिला है जिसकी वजह से नंबर्स आपको थोड़े बेटर दिखाई पड़ेंगे वाईओवाई बेसिस पे। क्यू ऑन के बेसिस पे हालांकि बेटर साइड पर है नंबर। 11 करोड़ से मुनाफा घटकर 10 करोड़, आय 265 करोड़ से 268 करोड़, ईबीटा 16 करोड़ से बढ़कर सीधे 24 करोड़ और ईबीटा मार्जिन 6% से बढ़कर सीधे 9%। ये वाईओवाई बेसिस पे नंबर है। कैमलिन फाइन साइंसेज, ये लास्ट कुछ नंबर्स में से एक नंबर है। इनके मुनाफे में करीब 13 करोड़ से घटकर 3 करोड़ का आंकड़ा आया है। आय 390 करोड़ से 427 करोड़ हुई है। ईबीटा 24 करोड़ से 44 करोड़ आया है और ईबीटा मार्जिन 6% से बढ़कर 10% है। हालांकि यहां पर भी एक्सेप्शनल आइटम इस क्वार्टर के नंबर्स के अंदर आपको दिखाई पड़ेगा। और आखिरी नंबर है सनसेरा इंजीनियरिंग का, एक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी यहां पे आई है। हालांकि नंबर वाईओवाई बेसिस पे वीक है, क्यू ऑन क्यू बेटर है। मुनाफा 37 करोड़ से घटकर 35 करोड़, आय 574 से 617, ईबीटा 93 करोड़ से बढ़कर 94 करोड़ और मार्जिन 16% से घटकर 15%। तो बड़ी करीब फ्लैट नंबर है। एक ब्रोकरेज हाउस का व्यू भी आया है, उन्होंने भी इसमें कमेंट्री वीक साइड पे दी है, लेकिन बाय साइड की रेटिंग है 1014 रुपए के टारगेट्स के लिए। ये है सारे इंपॉर्टेंट, ये लास्ट लेग पे आ गए अब नंबर्स, बस एक आध हफ्ता और कहानी खत्म है मेन वाली सारी। हाँ, तो जो अच्छे उनकी चर्चा कर ली जाए। SJVN, कविता जी जरा चार्ट देखिएगा, नंबर्स साल दर साल सुमित जो हाईलाइट करे वो तो काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। चार्ट्स पे कैसा प्लेस, लेकिन कुछ कन्विक्शन आ रहा है या नहीं? या सो आशीष जी, वीकली चार्ट सेटअप पर ये अपने एक सपोर्ट लेवल पर है। 3480 एक सपोर्ट लेवल है। एज ऑफ नाउ ये 36 के लेवल्स पर है। 3620 के लेवल्स को अगर ये सक्सेसफुली क्रॉस करता है तो पॉसिबल टारगेट इसमें दिखते हैं फॉर इंट्राडे। आई बिलीव 3780 38 के लेवल्स की तरफ ही बढ़ता हुआ दिख सकता है। कल के लोग को प्रोटेक्ट करता है तो 35 के एक स्टॉप लॉस के साथ बाय ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। ओके, मानस ईस्ट इंडिया होटल्स EIH बहुत ताबड़तोड़ तेजी से नंबर से पहले ऑलरेडी आ चुकी है। साल दर साल नंबर स्ट्रांग है और शायद क्यू ऑन की होटल कंपनी को कंपेयर करना गलत भी होगा, सीजन बदल जाते हैं। पर तगड़े नंबर्स के बाद आप दाव लगाओगे या बहुत तेजी ऑलरेडी आ चुकी है, रिस्की है, छोड़ दिया जाए? आई थिंक होल्ड करना चाहिए। कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, अंडरटोन अभी बुलिश बना हुआ है। और देखिए ध्यान रखिए, एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस स्टॉक ने ब्रीच किया है जो कि 195 और 200 की रेंज में था। स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है। पिछले 2 दिनों में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। आई थिंक लॉन्ग पोजीशन में बने रहिए। 30 डे मूविंग एवरेज 190 रुपए है, उसके नीचे स्टॉप लॉस रखिए। मेरा मानना है कि शायद आपको 225 से 230 तक के भाव पोजिशनल बेसिस पे AIH होटल्स में देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग लार्ज ट्रेड्स कल रिपोर्ट हुए थे, वो मेंशन करता हूं। डायरेक्टर साहब आपसे हॉट बोर्ड्स फायर कर देना अगर नहीं हो डिटेल्स। ग्लैंड फार्मा पहरा लेकर आइए, कल फिर पिटा वो फ्राइडे के 20% लोअर सर्किट के बाद।
कल 16-17% नीचे बंद हुआ। कल मॉर्गन स्टैनले इन्वेस्टमेंट फंड्स के इमर्जिंग मार्केट इक्विटी फंड ने 9,60,000 शेयर्स बाजार में बेचे। वो 20% की सर्किट के बाद जब कल सर्किट खुला तब वो माल छोड़ा गया। पालिया साहब, इसका चार्ट रेडी रखिएगा आप। आऊंगा ग्लैंड फार्मा, कल ये जो बिकवाली हुई है 930 रुपए के लेवल्स पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से हुई। कोकियो कैमलिन, इसमें एक लार्ज ट्रेड हुआ, 5,40,000 शेयर्स खरीदे गए। खैर अच्छे नंबर्स ऑलरेडी इसने एंजॉय कर रखे हैं, वो डिटेल स्क्रीन पर आ जाएगी। मैट्रिमनी, कार्नेलियन एसेट एडवाइजर्स, विकास खेमानी का फंड, 1,35,000 शेयर्स मैट्रिमनी के खरीदे हैं 560 के लेवल्स पर। मैट्रिमनी.com आपकी स्क्रीन पर। और मैक्स हेल्थ केयर में कल एक लार्ज ट्रेड हुआ। GQG, वो यूएस के GQG पार्टनर्स इमर्जिंग मार्केट इक्विटी फंड ने कल 75.5 लाख शेयर्स, 75 लाख शेयर्स इस कंपनी के खरीदे हैं। बहुत ताबड़तोड़ तेजी में मैक्स हेल्थ केयर, इस पे व्यू लूंगा। बैती साहब आप रेडी करो चार्ट्स। पालिया साहब, ग्लैंड फार्मा ये काफी वीक स्ट्रक्चर है, स्टॉक अपने ऑल टाइम लो ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है और जिस तरीके से इंटेंस सेलिंग प्रेशर हमने पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में देखा है, हमें लगता है फर्दर और भी यहाँ से फिसलता हुआ दिखेगा। अब नेक्स्ट इसका लेवल हमें लगता है शायद हो सकता है 800 रुपए की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखे। तो स्टॉक में एज सच कहीं भी कोई बाइंग इंटरेस्ट अभी भी नहीं बना है इतने करेक्शन के बाद भी। और जिस तरीके से स्टॉक में एक गैप यहाँ पे बेरिश फॉर्मेशन हुआ है, तो कोई भी पुलबैक भी अगर आता है स्टॉक में तो 1,000 रुपए से 1,040 ये इसके लिए एक सप्लाई जोन बना हुआ रहेगा। जब तक ये स्टॉक वीकली बेसिस पे 1,040 के ऊपर सस्टेन नहीं होता, क्लोज नहीं होता, कोई भी छोटे मोटे उछाल में वापस इसमें एक सप्लाई ही देखने को मिलेगा। तो अभी नेक्स्ट टारगेट हमें लगता है 800 रुपए की तरफ भी फिसलते हुए दिख सकता है। कहां से कहां ये स्टॉक आगे खड़ा हुआ है, अभी भी वीक नजर आता है। ये 800 तक जाने की तैयारी कर रहा है। अनटिल एंड अनलेस 1,040 के ऊपर की ट्रेजेक्टरी पे नहीं जाता, तब तक ये हर उछाल में बिकवाली का ही टेक्सचर नजर आ रहा है, बहुत वीक विकेट पे। मैक्स हेल्थ केयर का थोड़ा सा लंबा चार्ट 3 महीने का दिखा दीजिएगा, या चाहे तो साल का दिखाइएगा, वो दिखेगा आपको अप मूव्स, उसके बाद बढ़िया कंसोलिडेशन और उसके बाद गजब की बाइंग, गजब का उछाल इस स्टॉक में। और कल भी देखिए किस तरह से GQG पार्टनर ने माल उठाया है। बैती साहब, कैसा लग रहा है मैक्स हेल्थ केयर का चार्ट? जी आशीष जी, 52 वीक हाई पे स्टॉक चल रहा है और जिस सबका चार्ट स्ट्रक्चर है काफी इंप्रेसिव है। GQG पार्टनर्स वही है जिन्होंने अडानी में अच्छा एक स्टेक खरीदा था, तो बहुत अच्छी एक बाइंग में लग रहा है कि यहाँ से और भी मूव देखने मिल सकता है। जो इन लेवल्स पे नहीं, लेकिन कोई भी डिप मिलता है अगर 535 के करीब, तो वहां पे पोजीशन ऐड करने की सलाह रहेगी बाय कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 520। मुझे लग रहा है कि जो मूव है, जिनके पास भी लॉन्ग है बने रहे, 580 तक के लेवल इसमें जल्दी देखने मिल सकते हैं। सतपति साहब, वैसे कल हमारा टॉप कॉल में थे अदानी के स्टॉक्स, अदानी एंटरप्राइजेज, मेरे ख्याल से उनके 2 विकल्प चले गए थे सचिन के, तो उन्होंने अदानी एंटरप्राइजेज दौड़ लगाया था और सबसे अच्छा दाम वही निकल गया था। 17-16% के आसपास का उछाल स्क्रीन पे थी। ये अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट, जिस तरह से मूड बॉल बदल रहा है, कोई रडार पे आ रहा है या नहीं? आशीष जी, एक छोटा प्रॉफिट बुकिंग होगा मॉर्निंग में, लेकिन लगता है कि अडानी एंटरप्राइजेस ये जो काउंटर है ये करीबन 2,500 के आसपास जाएगा, 2,500 इसका टारगेट है। कल का क्लोज था 2,330 के आसपास में, फ्यूचर लेवल की बात कर रहा हूं, तो प्रोबेबली एक 30-40 पॉइंट का डिप मिल जाएगा। वो काउंटर हेवी है, वोलेटाइल ज्यादा होता है, तो जो भी डिप मिले इसमें बाइंग करे। स्टॉप लॉस मेरा होगा करीबन 2,250, तो मैं ये एंटिसिपेट कर रहा हूं कि एक 40-50 पॉइंट का डिप मिलेगा। कल ऑप्शंस में क्या मूव्स आए थे इसमें आशीष, मतलब कॉल्स जो है, 2000 की कॉल देख रहा था, परसों 18 रुपए की थी और कल 400 रुपए तक गई वो कॉल। मतलब इस तरीके के मूव्स आए, क्या मैसिव। और स्क्रीन पर कल इंट्राडे खुला 4-5% ही ऊपर था और इंट्राडे में क्या जबरदस्त तेजी पूरी स्क्रीन पे। और कल सोशल मीडिया में लोग अफसोस कर रहे थे, जब वहां पे था तो क्यों नहीं ले लिया। GQG ने जो लिया है 4 हफ्ते के अंदर कितना पैसा बना लिया, मतलब जो लोग पूरी लाइफ टाइम में नहीं बना पाते, 4 हफ्ते में उन्होंने इतना पैसा बना लिया। GQG ने क्या 15,000 करोड़ का माल लिया था। बिल्कुल भाई साहब, ये कहानी है। अच्छा, एक और खबर, मार्च का टेलीकॉम डेटा सामने आया है, अपडेट्स आए। रिलायंस जियो ने 30 लाख मोबाइल सब्सक्राइबर्स ऐड करे। भारतीय एयरटेल ने 10 लाख से ज्यादा मोबाइल कस्टमर्स ऑन बोर्ड करे
और 12 लाख के आसपास वायरलेस यूजर्स वोडाफोन आइडिया के जाते हुए नजर आए। तो ट्रेंड वैसे ही है, पर रिलायंस जियो ने बहुत एग्रेसिव मार्च के नंबर्स डिलीवर करे। खैर, आज सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे, वैसे बहती साहब पैनी नजर रखते हैं, तो एक बहती आप एक बात आ जाता हूं। चलो, रिलायंस इंडस्ट्रीज सुबह चर्चा में था, अगर आईटी कल की मूव्स के बाद पस पड़े, बैंक कंसोलिडेट कर रहे हैं, क्या रिलायंस दारोमदार संभाल सकता है? नहीं। चार्ट्स पे प्लेस्ड कैसा है? जी आशीष, चार्ट्स पे काफी अच्छा प्लेस्ड है। इनफैक्ट ये आज मेरी एक बिग में भी एक ऑप्शन में रखा हुआ था, जिस हिसाब से 20 डेमा पे सपोर्ट लिया, 3 दिनों का कंसोलिडेशन 20 डेमा और 200 डेमा के पास किया है स्टॉक में। बहुत अच्छे से प्लेस्ड है। हमें लगता है कि यहाँ से एक बड़ा मूव देखने में से वापस 2500 के लेवल्स और उसके बियॉन्ड जाता हुआ देखने मिल सकता है। तो इन लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 2430 का एक ऐसे मेंटेन करे और पोजीशन बना जा सकती है फॉर टारगेट ऑफ 2500। ओके, रिलायंस इंडस्ट्री से चर्चा हुई तो ध्यान रखिएगा, हमेशा इस प्लेटफॉर्म पे जब भी बात हो, अगर हम मिस भी कर दें तो इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल कंसल्टेंट अपने एडवाइजर से एक बार प्लीज बातचीत कर लीजिएगा, अगर ट्रेड लेना हो, फंडामेंटली इन्वेस्ट करने का मन हो रहा हो तो भी। एक और खबर नेटवर्क एक्सक्लूसिव है वैसे ये, गो फर्स्ट को लेकर। वो रूलिंग एनसीएलटी के इनके फेवर में जब गई, उसके बाद खबरें ऐसी आ रही कि शायद इस महीने के एंड से एक छोटे बेड़े के साथ, एक स्मॉल फ्लीट के साथ गो फर्स्ट अपने ऑपरेशंस बहाल करने का मूड बना रहा है। आमतौर पर एयरलाइन जब ठप होती है तो रीस्टार्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, पर इनकी तरफ से खबरें आ रही हैं कि स्मॉल फ्लीट के साथ ये इस मंथ एंड तक ऑपरेशंस बहाल करेंगे। तो रखिए इंटरग्लोब वगैरह अपने रेडार पे। और फिर ये जो वाडिया ग्रुप की तमाम एंटिटीज जिनके लिए ओवरहैंग बन गया था, वो सब रेडार पे आएंगे आपके। कोई बॉम्बे बर्मा, कोई ब्रिटानिया, कोई बॉम्बे डाइंग वगैरह वगैरह। ठीक है, इस नोट पर एक काम करें, हमने सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक चर्चा कर लिए हैं। एफएनओ कप तो हमने अपफ्रंट ही मेंशन कर दिया था जब वो कमेंट्री चल रही थी। मुनाफे की तैयारी को समेट लेते हैं और शुरुआत करते हैं अब पहला सौदा की। चलिए, हम ऐसे ही पहला सौदा में दस्तक दे चुके हैं। तो आज क्यूज व्यूज बाद में लेकर आऊंगा, मॉर्निंग ट्रेड बाद क्यूज दिखाई देता हूं आपको। एसडी सिंपली दिखाते रहिए, वो दिखा दीजिए। हम दिखा रहे हैं कि हल्के हरे निशान के साथ हम अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। इस तरह से सिंगापुर से एडिशन फ्लैट से स्लाइटली इन ग्रीन। यूएस में भी ऐसी मिला जुला माहौल है क्योंकि यूएस डेट सीलिंग को लेकर अब तक सहमति बनी नहीं है, थोड़े से डिफरेंशियल रिपोर्ट्स आ रही है और डेडलाइन पास आ रही, तो नर्वसनेस थोड़ी सी स्क्रीन पे नजर आ रही है। लेकिन ये सब छोड़िए साइड में, लाइए जरा अब वो स्पॉटलाइट, वो जरा स्टिंग हो तो कुछ दिखाइए स्पॉटलाइट को, एनर्जी को दिखाइए स्क्रीन। आज के 2 स्टॉक्स जो खास तौर पर रेडार पे, कौन से? बिल्कुल, सबसे पहले डिस्क्लेमर कि ये जो 2 स्टॉक्स में स्पॉटलाइट में डिस्कस करूंगा, ये बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये हमारा सिर्फ एक स्पॉटिंग है। और कल हमने इन्फोसिस की बात की थी फॉर एग्जांपल, ये कोई भी आप अगर इस पर बाय या सेल कॉल ले रहे हैं तो अपने एक्सपर्ट से जरूर पूछिए। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं बाय या सेल ना दे सकता हूं ना मैं दूंगा, लेकिन इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं ये। सबसे पहले लेकर आइए लार्सन एंड टुब्रो, और लार्सन एंड टुब्रो का वो एक बार जरा चैनल दिखाइए, और अगर वो चैनल स्क्रीन पर विजिबल हो तो उसकी बात कर लेते हैं। यहां से शुरुआत करेंगे हम। ये है लार्सन एंड टुब्रो का आपका पिछले 6 महीने का चार्ट, और ये देखिए, ये समय स्क्रीन पर अगर पीछे मिल जाए तो मेरे और थोड़ा अच्छा सा रहेगा मेरे लिए। ये देखिए क्या ब्यूटीफुली इस स्टॉक ने इस चैनल को रिस्पेक्ट किया, और ये स्टॉक एक मार्केट लीडिंग स्टॉक है, इकोनॉमी का प्रॉक्सी है इंडियन इकोनॉमी का। और ये इस बार गिरावट क्यों आई, वो नंबर्स काफी खराब थे इसके लिए। कुछ हद तक मार्केट को पहले पता था और कुछ नंबर्स के बाद गिरावट आई, लेकिन अब आकर ये चैनल के एकदम इस लोअर एज पर कल बाउंस दिया इसने। कल एग्जैक्टली इस चैनल के लोअर एंड से बाउंस दिया इसने, और 52 वीक हाई से अब ये स्टॉक अपने करीब करीब 8% गिर चुका है। अगर आप ये चार्ट देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इतना ही गिरता है, इससे ज्यादा नॉर्मली नहीं गिरता है। और एक और चीज जो यहां पर हेल्प करेगी, LTTS और LTI माइंडट्री में जो बड़ी रैली हुई है पिछले 4-5 दिनों में, वो एक सम ऑफ द पार्ट वैल्यूएशन। LNT में एक कंग्लोमरेट है, तो उसमें ये 2 कंपनियां और भी हैं, ये हेल्प करेंगी। तो ये अगर इस चैनल को होल्ड कर लेगा तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है वो हिस्ट्री रिपीट हो, तो नजर रखें। ये पॉसिबल है कि एक अच्छा मूव यहां से आपको दिख सकता है LNT में। अगेन ये नहीं कह रहा हूं कि आप सुबह सुबह बाय कर लें, लेकिन एक कल मूव देखकर लगा कि कल, और मैं हमेशा वेट करता हूं कि एक लेवल अगर सैक्रोसैंक्ट है वहां पर सपोर्ट आ रहा है कि नहीं। कल सपोर्ट आया वहां पर, इसके लिए उसको पिक किया। दूसरा, हमारी सुबह सुबह बात हुई थी एवरग्रीन ITC,
और आईटीसी में कल एक शानदार मूव, और आईटीसी में अगेन एक वो क्लासिकल 20 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट, बड़ी रैली, फिर रिजल्ट के बाद डिक्लाइन आई, लेकिन कल एग्जैक्टली उसने अपने 20 डे मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया और वहां से एक मूव दिखाया। मैंने एक चीज देखी है, जब भी इसने 20 डे मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया है, अगले 4 या 5 दिन में इसमें 5 से 6% की रैली नॉर्मली हुई है। अब इस बार होगी या नहीं होगी पता नहीं, लेकिन एक चीज हुई, जो प्री पोजिशनिंग हुई थी रिजल्ट से पहले, जो सब लॉन्ग थे वो अब क्लियर हो चुकी है वहां पर। अब मेरे ख्याल से प्री रिजल्ट वाले लॉन्ग्स नहीं है यहाँ पर, वो क्लियर हो चुके हैं। तो इसके लिए आज मेरी नजर रहेगी लार्सन एंड टुब्रो, आईटीसी। सिर्फ हैवी वेट्स पर फोकस करूंगा और एफएनओ स्टॉक पर फोकस करूंगा मैं, ये एक मेरा क्लियर व्यू है। बहुत बढ़िया, वो ब्यूटिफुली चार्ट्स में एक्सप्लेन लार्सन एंड टुब्रो क्यों पसंद आ रहा है। अपने रेंज के लोअर एंड से सपोर्ट लेके घूमना शुरू कर दिया, रखिए इस दिग्गज को रडार पे, और साथ साथ आईटीसी। कल भी दोनों स्टॉक्स बढ़िया हरकत में आते हुए नजर आए थे, आज के ये हैं दोनों स्पॉटलाइट्स। वीरू स्क्रीन स्पैट करिए वीरू को, क्या हालचाल? आज कोई शायरी वारी नहीं आज कुछ बजेगी थी, शुक्रवार के दिन जाते जाते की जाएगी। बहुत कुछ अच्छा नहीं मिल रहा, पता नहीं क्यों आजकल शायद। आज स्टार लगाया था वीरू ने एक, नहीं जैकेट पे इसी के पास सितारे यार, इन्होंने भी लगाया, आपने देखा ये है? तो हमने शो में लगाना पड़ गया। अच्छा, हम थोड़े से वो क्या कहते हैं अंडर ड्रेस्ड लग रहे हैं, तो मैं वाजपेयी ने ऐड करा। हाँ, मैं ये कोट के साथ ही आया था। अच्छा अच्छा, आशीष ने मैंने अभी देखा एक्चुअली। हाँ, ये हमने शो के दौरान लगाया है आज, अच्छा, सुबह 7 बजे वाले में। थोड़ी सी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया। चलिए अब एक काम करते हैं, प्री ओपन में आइए शिरकत करते हैं। आपकी स्क्रीन पर सुबह से एसएस निफ्टी आप देखें स्ट्रॉन्ग था, स्टेबल था। एक बार जरा पहले अर्निंग्स के 2-3 स्टॉक्स ले आइए, बीपीसीएल, श्री सीमेंट और इंडिया बुल्स हाउसिंग, ये 2-3 स्टॉक्स रखिए आपकी स्क्रीन पे। 18351 निफ्टी आपके 38 अंकों का इजाफा लेकर ट्रेड करते हैं। बीपीसीएल लगभग 5% ऊपर, 18 रुपए का इजाफा यहाँ पे है। और साथ ही साथ उसके बाद आप आइए श्री सीमेंट पे और इंडिया बुल्स हाउसिंग पे। श्री सीमेंट एक बार दिखाइए एग्जैक्टली क्या कर रहा है, करीब करीब 180 रुपए नीचे, 24,288 का स्तर यहाँ पे, और इंडिया बुल्स हाउसिंग है ये तीसरा स्टॉक और लिखा है ये स्क्रीन पे, और उसके बाद 111 2.25% नीचे ट्रेड करता रहा। मैं कुछ दिग्गजों को देखना चाहूंगा कल जिन्होंने लीडरशिप ली, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक्नोलॉजीज, ये 3 स्टॉक्स आज क्या कर रहे हैं। निफ्टी आईटी आज के लिए भी क्रिटिकल है, 29,135, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 1294 बिल्कुल फ्लैट। इन्फोसिस हालांकि कल एक बड़ा मूव आ चुका है। देन एक बार जाके आप टीसीएस लेके आइए और एचसीएल टेक्नोलॉजीज बिल्कुल फ्लैट 119 पे 86 पर ट्रेड करता हुआ, और टीसीएस 3307 लगभग 8 रुपए 30 पैसे का इजाफा यहाँ पे है। रिलायंस के नंबर्स लेके आइए, बिकॉज ये पहले आशीष ने आपको टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स के आंकड़े दिखाए थे, 2466 पे ट्रेड करता हुआ, करीब 11 रुपए ऊपर और 0.5% की तेजी यहाँ पे। भारतीय एयरटेल लेके आइएगा, इसके नंबर्स आए, और भारतीय एयरटेल के बाद एक बार एलएनटी और आईटीसी दिखेंगे जो आज स्पॉटलाइट में भी शिरकत कर रहे थे। 808 लगभग 3.25% ऊपर। एलएनटी 2225, कल एक बहुत पर्टिकुलर आप देखेंगे जोन से इसने पुल बैक दिया और करीब 426 पे ट्रेड करता हुआ। आईटीसी 426 पे 20 डिमा से पुल बैक देने के बाद। अनुज वीरू गुड मॉर्निंग, और फिर देखते हैं आज किस तरीके की ओपनिंग होती है आज। लेकिन आशीष, करेंसी कमोडिटीज में कुछ खास नहीं हो रहा है आज? हाँ देखते हैं। अच्छा, एक स्टॉक मिस हो गया मुझसे सुबह मॉर्निंग की तैयारी जब हम कर रहे हैं, तो उसमें वेदांता ऐड कर लीजिएगा। हालांकि चैनल पे चर्चा हो चुकी है सुबह से। 18.5 रुपए का कल डिविडेंड डोल आउट का, इस फाइनेंशियल ईयर का पहला डिविडेंड जो है 18.5 रुपए का, ये अपडेट आता हो वेदांता का, तो एक और स्टॉक की न्यूज में ऐड करना जरूरी। लाइए रुपया क्विकली स्क्रीन पे। अब करेंसी से शुरुआत कर रहा हूं। रुपया इस समय 82 के लेवल्स पर, कल क्लोज कहां था 82 पे। रुपया एकदम फ्लैट कल के क्लोजिंग लेवल्स पर ही इस समय कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। नहीं दिखाएंगे क्या आज? आ गया 82 फ्लैट खुला है। लाइए प्लेट पलटी है। कमोडिटीज की ओपनिंग क्विकली दिखा दीजिए किस तरह से। क्रूड में आज सुबह एक बाय ट्रेड आया हुआ है। वैसे 76 के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट पहुंच भी गया है, तो कल 75 ऑड लेवल से 76 की तरफ बढ़ गया है। कच्चा तेल फ्लैट भारतीय बाजार में खुलता हुआ 6014 के लेवल। चांदी 350 रुपए का दबाव, 0.5% की कमजोरी, और सोने में 360 रुपए का दबाव, 0.5% से ज्यादा, ऑलमोस्ट 2/3% की कमजोरी के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। क्रूड के तो ये हालात है, चाहे ऊपर चाहे नीचे चाहे, लोग कहते हैं सामने की फर्क पैदा है। हमको तो वही दे रहा है। लगा था वीर कुछ कहने वाले थे, मैं पढ़ना था इनकी तरफ। ठीक है। आज सुबह जो सीधा सौदा में 20 स्टॉक्स हाईलाइट हुए थे, उनका एक क्विक रैप अप देख लीजिए।
10 की सीधा सौदा की जो आज की टीम है वो आपकी स्क्रीन पर। अच्छे मजबूत नंबर्स के चलते SJVN और EIH, पर EIH ध्यान रखिएगा स्टॉक में ऑलरेडी बहुत तेजी बनी हुई है। वेदांता फिर से बढ़िया डिविडेंड, ये पहला FY24 का इंटरिम डिविडेंड 18.5 रुपए का। बोरोसिल के ऑपरेशनली नंबर्स वीक, इसीलिए लाल रखा है। कंपनी अच्छी। बॉम्बे बर्मा कुछ होप्स जाग गए भाई, गो फॉर शायद टेक ऑफ कर जाए, पार्शियली सही इस मंथ के एंड तक इस तरह की खबरें आती हैं। अस्त्र माइक्रो या एस्ट्रो माइक्रो ऑर्डर मिला है इस कंपनी को। मैट्रिमनी और मैक्स हेल्थ केयर में दो बढ़िया कल लार्ज ट्रेड्स हुए, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। स्पार्क फिर से दिक्कत में आती हुई, वो खैर लंपी बिजनेस है लेकिन वो लॉसेस और एक्सपैंड कर गए इस क्वार्टर में। और फाइनली BPCL, कुछ हद तक हमें आइडिया था जब इसके पीयर्स के अच्छे नंबर्स आए थे, लेकिन जो कल नंबर्स आए स्ट्रीट एस्टिमेट से कहीं बेहतर, इसीलिए ग्रीन। ओके, नंबर्स पे पूरा फोकस और PB फिनटेक के नंबर अच्छे हैं, नुकसान काफी कम कर लिया है, पॉजिटिव हो गए, तो यहाँ पर इसको ग्रीन में रखा है। फ्यूजन माइक्रो के भी नंबर काफी बड़े, बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वार्टर है और AUM काफी विस्तारित कर लिया इन्होंने। स्पेंसर रिटेल, गुजरात अल्कलीज, HEG के नंबर बहुत ही कमजोर है, तो इसलिए इनको रेड में रखा है। गढ़वाली टेक्निकल फाइबर्स के नंबर काफी बढ़िया है चौथी तिमाही में, तो इसको इसलिए ध्यान में रखा है। बाकी ITI को एक बड़ा ऑर्डर मिला है BPCL, BSNL, हाँ BSNL की तरफ से 3800 करोड़ रुपए का। इसके अलावा ITC, DLF और चेन्नई पेट्रो पे मोमेंटम चेंज करने के लिए। ओके, एक बार फिर लिख आइएगा आपकी स्क्रीन पर जो ट्रेजेक्ट्री है और उसके आधार पर अब हम इन टीम्स में से दो ट्रेड्स पे, इट्स 18,375 स्पॉट लगभग 60 अंकों पर। राजेश जी गुड मॉर्निंग, आपकी दो कन्विक्शन ट्रेड इन टीम्स में से। मॉर्निंग वीरेन। वीरेन देखिए, मैं अगर नीरज जी की टीम से शुरुआत करूँ आज पहली बार, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग रैली मिलेगी जो है DLF। देखिए DLF का स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है और इनफैक्ट कल एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है, इसका टारगेट बनेगा कम से कम 500 का। 478 का कल का क्लोज है, स्टॉप लॉस रहेगा 470, तो सिर्फ 7 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करेंगे DLF। आशीष जी की टीम देखेंगे तो वहां पे सबसे बढ़िया कुछ टेक्निकली लगता है वो है बॉम्बे बर्मा। बॉम्बे बर्मा में हाल फिलहाल में एक अच्छा करेक्शन हुआ है, कल इसमें एक प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है ऑन आर्ली चार्ट। 962 का कल का क्लोज है, मेरे हिसाब से इसका जो टारगेट होगा वो करीबन 990 to 1000 होगा, तो करंट लेवल से 40 रुपए का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। स्टॉप लॉस जो है, अगर आपको इस ट्रेड को प्ले करना है तो स्टॉप लॉस जो है वो रहेगा 945 का। ओके, रखिए स्टॉक्स रडार पे क्विकली आज का टॉप 10। पहले तो निफ्टी का एक नंबर जो कल आया था BPCL, उन पे हम रिएक्ट करेंगे। नंबर स्ट्रांग है, एटलीस्ट जो स्ट्रीट एंटिसिपेट कर रहा था उससे तो कहीं बेहतर परफॉर्मेंस है। ये स्टॉक रखिए रडार पे, शायद अच्छे मूव डिलीवर कर पाए। दूसरा वेदांता, कल इसकी बोर्ड मीट होनी थी इस फाइनेंशियल FY24 के पहले इंटरिम डिविडेंड के लिए, बढ़िया 18.5 रुपए का इंटरिम डिविडेंड डोल आउट करने का ऐलान किया है। इसके बाद रडार पर आई है श्री सीमेंट, वायदा बाजार की कंपनी। श्री के नंबर्स कमजोर है, ठीक है, मार्जिन में जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे एक मिस भी देखने को मिलेगा, देखते कमजोर। वैसे स्टॉक पिटा भी हुआ, उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा है। HEG नंबर्स कमजोर हैं इस कंपनी के, मुनाफा घट गया है 130 करोड़ से घटकर 99 करोड़ रुपए में पहुंचता हुआ। PB फिनटेक जो पॉलिसी बाजार के नाम से ज्यादा जानी जाती है, अच्छे नंबर्स आते हुए इस कंपनी के, इंप्रूवमेंट है अक्रॉस पैरामीटर्स, शायद ये स्टॉक बढ़िया रिस्पॉन्ड करता हुआ नजर आए अपने बेहतरीन नंबर्स पे। स्पार्क, सन फार्मा एडवांस रिसर्च कंपनी, बहुत वोलेटाइल रहते हैं इसके नंबर्स, पिछले क्वार्टर के मुनाफे से वापस घाटे में, इनफैक्ट घाटा और साल दर साल बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा, पर ये स्टॉक सब जानते हैं इसी तरह का एराटिक बिहेवियर अपने क्वार्टरली नंबर्स पे रखता है। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, चौथी तिमाही में मुनाफा जो है बढ़िया बढ़ा है, इंटरनल्स ठीक ठाक है, नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, ये स्टॉक शायद आज तेजी की तरफ हरकत दिखाए। गुजरात अल्कलीज के नंबर्स कमजोर है, अनुमान से खराब, जो स्ट्रीट एंटिसिपेट कर रहा था उससे काफी कमजोर परफॉर्मेंस आता हुआ, 221 करोड़ से मुनाफा घटकर 171 करोड़ पे, ऑपरेशनली वीक। ITI, BSNL से 4G रोल आउट के लिए कुछ 3,800 3,900 करोड़ रुपए के आसपास का इनको ऑर्डर मिलता हुआ।
फाइनली वायदा की दरअसल आज 4 कंपनीज के नंबर्स आने, अशोक लीलैंड, बायोकॉन, डिक्सन, इसमें जोड़ दीजिए एनएमडीसी भी है। दरअसल 4 नंबर्स वायदा बाजार के आ जाने, वो रडार पे रहेंगे। शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। द स्टॉक्स इन न्यूज, साथ ही साथ स्टॉक्स इन बैन और कुछ अर्निंग्स जो आज आनी है। अब लेकर आइए निफ्टी की डायरेक्टरी, इट्स 18,362, लगभग 3/4% ऊपर। अनुज गुड मॉर्निंग। और एक बार निफ्टी को फिर पुश मिलता हुआ टुवर्ड्स 18,400, क्या रही अप्रोच, और बैंक निफ्टी पे आज की अप्रोच? गुड मॉर्निंग वीरो। देखिए कल मार्केट ने बहुत अच्छा हमारे लेवल्स रिस्पेक्ट किए। वो निफ्टी आईटी जो सुबह सुबह हमारी बात हुई थी प्री ओपन में कि वहां पर आप फोकस करिए, 200 डे मूविंग एवरेज मिलेगा, एग्जैक्टली उस लेवल पर गया। वो सब कल की कहानी है। अब आज पे आ जाते हैं, आज क्या करना है आपको। देखिए व्यू हमारा बहुत सिंपल है, निफ्टी स्ट्रांग है और बाय ऑन डिप्स की मार्केट है। कल अप्रोच थी कि आप ओपन पर बाय करिए, अगर डिप ना मिले तो, डिप मिले तो ऐड करिए। आज मेरी अप्रोच रहेगी कि ओपन पर बाय मत करिए। अगर 18,362 पर खुल रहा है तो बाय नहीं करना है, फिर आपको वेट करना है डिप का। डिप नहीं आता तो ट्रेड नहीं है, ठीक है। मैं उसमें बिलीव नहीं करता हूं कि आप आज के दिन चेस करिए इसको। बाय जोन रहेगा 18,250 से 18,300। अगर मार्केट चैरिटेबल है तो दे देगा आपको 18,250 से 300, उसमें ऐड करिए। अगर और डिप मिले 18,200 से 250 का जोन मिल जाए तो उसमें ऐड कर दीजिए। ये बहुत सिंपल आज अप्रोच है। और एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा दीजिए 18,150 का, कल के लो से सिर्फ 20 पॉइंट नीचे। ये एक निफ्टी की ट्रेड है, सेल नहीं करना है, मैं फिर कह रहा हूं। लेकिन अगर आपको कंपल्सिव ट्रेडर है और ट्रेड चाहिए, और अगर मार्केट रिजेक्ट करे 18,350 से 400, रिजेक्शन जरूरी है, तब एक शॉर्ट ट्रेड बनेगा। और 18,459 का बहुत टाइट स्टॉप लॉस, जो कि हमारा रिसेंट इंटरमीडिएट हाई है वो। बैंक निफ्टी जिसने कल अंडर परफॉर्म किया था, अब 5 दिन का कंसोलिडेशन हो गया बैंक निफ्टी में। मुझे लग रहा है कि एक और दिन का कंसोलिडेशन पॉसिबल है। आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, नॉर्मली ट्यूसडे को बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करता है, लेकिन 5 दिन अंडर परफॉर्म कर चुका है। तैयार है ये वीरो नया हाई लगाने के लिए, और तैयार है ये जाने के लिए 44,500 और 45,000 की तरफ भी, क्योंकि अगर इसको गिरना होता ना अब तक गिर चुका होता। लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगा रहा है ये, लेकिन जिस दिन चलेगा उस दिन ये ऐसा मूव दिखाएगा आपको। अब हो सकता है आज चांसेस कम है, लेकिन आज आ जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग है, वरना कल या परसों मुझे लग रहा है तैयार है बैंक निफ्टी उस मूव के लिए। आज एजेस को ट्रेड करें ऑप्शंस के हिसाब से, जो 2 एजेस हैं 44,171 और 43,717। कल भी ये रेंज मार्केट ने ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट की थी। कल हम क्लोजिंग कर रहे थे और हमने डिस्कस किया था कि वहां से बाउंस बैक पॉसिबल था, 200 पॉइंट का बाउंस बैक आया। बाय जोन है 43,700 43,750 का, आपका स्टॉप लॉस 43,685 कल का लो, और सेल जोन 44,000 से 44,050। पिछले 4-5 दिन से आप यहीं अटक रहे हैं। बहुत टाइट स्टॉप लॉस 44,152 का यहाँ पर बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन आज देखते हैं, आज मुझे लग रहा है इंडिविजुअल स्टॉक्स पे फोकस करेंगे तो बेटर रहेगा। नॉन निफ्टी, नॉन आईटी, नॉन बैंक हेवीवेट शायद आज पार्टिसिपेट करे, रिलायंस, लार्सन एंड ट्यूब्रो, आईटीसी, लीवर, ये कुछ स्टॉक्स होंगे जिन पर आज मैं थोड़ा सा फोकस करूंगा। ओके, अच्छा एक काम करते हैं, मानस से एक व्यू लेते हैं। मानस, हमारी बैंक निफ्टी में बात हुई थी, टिप्पणी अनुज ने की भी। अगर बैंक निफ्टी को वाकई 44,151 के उस जोन को पार करना है तो लीडरशिप आपको लगता क्या है, कौन देगा? आई मीन आईसीआईसीआई बैंक की प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग है, और इनफैक्ट 2 स्टॉक्स में अगर चाहूं आपसे, एक पीएसयू बैंकिंग बास्केट से, एक प्राइवेट बैंकिंग बास्केट से, वो कौन से प्रेफर दो रहेंगे? तो देखिए इसमें कोई डाउट नहीं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पीएसयू बैंक से डेफिनेटली परफॉर्म करना पड़ेगा। चांसेस ज्यादा है क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज पे लगातार सपोर्ट ले रहा है। अब केवल आपको इंतजार करना है 582 रुपए के लेवल को ब्रेक करने का। एक बार 582 585 के ऊपर निकला तब तो आपको यहाँ पर 620 तक की रैली देखने को मिलेगी। प्राइवेट बैंकिंग क्षेत्र से एचडीएफसी काफी शांत है, और मेरा समझ है कि आईसीआईसीआई बैंक परफॉर्म करना पड़ेगा, और वो स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में भी है, हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक में पोटेंशियल है 975 से 980 के लेवल्स को टेस्ट करने का। तो अगर प्राइवेट बैंकिंग से परफॉर्मेंस आएगी तो आईसीआईसीआई बैंक से आएगी, और मेरा समझना है कि अभी भी आप खरीदारी आईसीआईसीआई बैंक में कर सकते हैं। 936 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए 980 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, चलिए फिर ये बात हो गई इस समय आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और बाकी के बैंकिंग हेवीवेट्स पर। आज ब्रॉडर मार्केट्स का दिन हो सकता है वैसे वीरू, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट ने थोड़ा कल अंडर परफॉर्म किया था। आज मुझे लग रहा है अगर इंडेक्स कंसोलिडेट करेगा तो शायद ब्रॉडर मार्केट में एक अच्छा मूव आपको मिलेगा। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स आज भी टॉप गेनर्स में। भारतीय एयरटेल में एक अच्छा मूव है आज, उस पर भी थोड़ी सी नजर रखें। और कल शेयर शिपिंग 20% सर्किट पे था, आज करीब 7% का मूव यहाँ पर। एक बार जरा वेदांता पे चार्ट चेक हो जाए राजेश सतपुते, कोई कॉल वेदांता पर? मुझे देखिए आज एक अच्छा गैप अप मिल रहा है, इनफैक्ट एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। ये 285 के ऊपर वेदांता में, कैश की बात कर रहा हूं, 285 के ऊपर वेदांता में स्ट्रक्चर जो है वो पॉजिटिव बन गया है, और यहाँ पे मुझे लगता है एक बार ये 295 का लेवल निकाल दे,
जो इसका 200 DMA है, उसके बाद एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली मिलेगी 310 तक। तो ये बायस जो है वो पॉजिटिव रखे और जो भी डिप मिले इसमें बाय करे। स्टॉप लॉस आपका होगा 285 का। ओके, भाई ये क्वेश्चन मैंने इसलिए भी पूछा क्योंकि अब हिंदुस्तान जिंक का कैश पूरा खत्म हो चुका है। अब तक तो हिंदुस्तान जिंक से पैसा होगा डिविडेंड दे देते थे, अब कहां से आ रहा है डिविडेंड? बहुत इंटरेस्टिंग होगा आगे जाकर, कहीं डेट का इशू ना बन जाए यहाँ पर। पिछले 2 महीने में थोड़ा सा क्वेश्चनेबल स्टॉक रहा है ये। खैर वही इस पे आएंगे, बात करेंगे बाद में दोबारा। बट इट्स 293। चलिए अब अनुज के पास चलते हैं। बहुत नजदीक खड़ी वो वॉल मेरे साथ पास भी है, लेकिन जाएंगे अनुज उस पर। बिल्कुल। और चलिए वॉल पर चलते हैं और देखते हैं किस तरीके की मार्केट ओपनिंग। और सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं अब। फिर कह रहा हूं, अगर आप यहां खोलते हैं तो ट्रेड नहीं बनता है, लेकिन मार्केट है, कुछ भी कर सकती है। अप्रोच देखते हैं किस तरीके की रहेगी। उसके बाद फर्स्ट रेट्स निफ्टी के आपकी स्क्रीन पर आने शुरू होंगे और निफ्टी खुल रहा है करीब 40 पॉइंट ऊपर 18,358 की ट्रेजेक्टरी में। वही जो प्री ओपन इंडिकेट कर रहा था, वही जो एसटीएक्स इंडिकेट कर रहा था, उसी लेवल में ऑलमोस्ट खुलता हुआ। बैंक निफ्टी फिर कंसोलिडेट कर रहा है, देखिए 43,926 पर। और निफ्टी आईटी कल की बड़ी रैली के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन ड्यू है यहाँ पर, 0.1% का मूव। मिड कैप में अच्छा मूव है, लेकिन अब निफ्टी पिकअप कर रहा है, लेकिन 54 पॉइंट एकदम से निफ्टी में छलांग लगाई 57 पॉइंट की और 18,370। यहाँ पर स्मॉल कैप इंडेक्स 1/3% ऊपर है। निफ्टी बैंक फ्लैट है 40 पॉइंट। तो जो बात हुई थी हमारी आज, निफ्टी आईटी निफ्टी बैंक शायद दोनों कंसोलिडेट करें और मार्केट को मूव मिले बाकी नॉन आईटी नॉन बैंकिंग हेवी वेट्स, उस पर आएंगे। लेकिन पहले बाकी के सेक्टोरल इंडिसेस देख लेते हैं। आज मैं ऑटो से शुरुआत करूंगा क्योंकि ऑटो से मुझे लग रहा है कि आज एक अच्छा मोमेंटम मिलना चाहिए। निफ्टी ऑटो करीब 0.2%। एफएमसीजी में मुझे लग रहा है कि आज अच्छा मोमेंटम आना चाहिए, उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं वो क्या कर रहा है। वो 0.2% ऊपर इस समय निफ्टी एफएमसीजी। एक बार मेटल्स लेकर आइए। बेस मेटल्स में थोड़ी गिरावट, क्या उसका इंपैक्ट आ रहा है इंडियन मार्केट में या नहीं आ रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट मेटल्स तो और भी ऊपर, 2% ऊपर। शानदार मूव इस समय मेटल्स में। वो लग रहा है वेदांता की वजह से आ रहा होगा ये मूव जो आ रहा है। उसके अलावा कैपिटल गुड्स इंडेक्स एक बार लेकर आइए। कैपिटल गुड्स इंडेक्स देख लेते हैं एक बार किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। कैपिटल गुड्स इंडेक्स करीब 0.5% तेज और निफ्टी अब 18,376 पर, बहुत क्लोज है उस जोन के जो हमने लगातार डिस्कस किया 18,400 के करीब। लेकिन निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंक दोनों फ्लैट हैं इस समय। तो एक बार निफ्टी का हीट मैप देखते हैं और देखते हैं ये फिर आगे का मूव आ कहां से रहे हैं जो निफ्टी पर आ रहे हैं। ऑब्वियसली अदानी ग्रुप स्टॉक सबसे ऊपर, अदानी एंटरप्राइजेस फिर 10% सीधा टेम्परेरी फ्रीज पर ओपन, शानदार मूव यहाँ पर। अदानी पोर्ट्स में भी करीब 4% का मूव। बड़े मूव्स यहाँ पर इस समय आप इन दोनों स्टॉक्स में देखेंगे। उसके अलावा बीपीसीएल, ब्रिटानिया, बजाज फाइनेंस, एनटीपीसी, इंफोसिस ने कल वो 1292 का लेवल हिट किया हमारा, थोड़ी सी और तेजी यहाँ पर 0.5% ऊपर खुलता हुआ 1300 के करीब। लार्सन एंड ट्यूब्रो सुबह बात हुई थी इसकी, अच्छा रिवर्सल इसमें। भारतीय एयरटेल, ओएनजीसी, एचडीएफसी, रिलायंस, सुबह रिलायंस की बात हुई थी, इस पर फोकस करें। लीवर, ये कुछ स्टॉक्स हैं। आईटीसी जहां पर थोड़ा सा मूव। नीचे क्या है, थोड़े से हेल्थ केयर स्टॉक्स, अपोलो हॉस्पिटल्स बड़ी रैली के बाद थोड़ा नीचे। डीवीज लैब्स बड़ी रैली हुई कल लोअर लेवल से, वहां पर थोड़ी सी कंसोलिडेशन। बैंक निफ्टी रेड में आ गया देखिए, और बैंक निफ्टी रेड में अब इस समय। लेकिन मिड कैप इंडेक्स पर फोकस करिए, आज फोकस करिए स्टॉक्स पर। आज इंडेक्स का दिन नहीं है, आज इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करिए। बैंक निफ्टी अब एकदम फ्लैट रेड में करीब 8 पॉइंट नीचे, लेकिन मिड कैप इंडेक्स देखिए 0.5% और एडवांस डिक्लाइन देखिए 1700 एडवांसिंग स्टॉक्स, 600 डिक्लाइनिंग स्टॉक्स। एक अच्छा मूव इस समय। अदानी एंटरप्राइजेस में अभी भी सर्किट लगा हुआ 10% का। अब जरा रिजल्ट इंपैक्ट और देख लेते हैं, उसके बाद ब्यूरो के पास जाएंगे और एफएनओ के जो सौदे हैं वो समझेंगे। ये देखिए नंबर्स का इंपैक्ट, बीपीसीएल के शानदार नंबर्स के बाद 2% का मूव। श्री सीमेंट्स फ्लैट है। इंडियाबुल्स हाउसिंग में थोड़ी सी डिक्लाइन, नंबर्स खराब थे। पीबी फिनटेक और ईआईएच दोनों के नंबर्स अच्छे थे, कैश मार्केट के दोनों स्टॉक्स। यहां पर अच्छा मूव इस समय, लेकिन ब्रॉडर मार्केट का दिन है आज। तो एफएनओ की बात हो जाए ब्यूरो। जय अनुज, एफएनओ की बात हो जाए तो आज अदानी ग्रुप के स्टॉक्स फिर सबसे ऊपर, 10% अदानी इंटरप्राइजेस और 2565 का लेवल। का मतलब ये है अनुज के जिस दिन वो रिपोर्ट आई थी ना, उस दिन की कैंडल का लो था 2565। मतलब प्राइस डैमेज पहले उससे हो चुका था, वो नॉर्मल रिट्रेसमेंट था उसका, लेकिन उस दिन की कैंडल का लो था एग्जैक्टली, माफ कीजिएगा, 2680। बट उस कैंडल के लो के बेहद नजदीक है। निफ्टी अब 18,381, बैंक निफ्टी 43,966, क्लोज टू आई थिंक 44,000। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में अदानी इंटरप्राइजेस 10% अपर फ्रीज, टेम्परेरी फ्रीज। उसके बाद अदानी पोर्ट्स 4%, अंबुजा लगभग 2.5%, एसीसी लगभग 0.2% ऊपर, स्ट्रॉन्ग। और जरा एक बार आप रखिए कमेंट्स और एलएनटी भी रखिएगा स्क्रीन पे। कमेंट्स 1697, जैसे कि हम कल डिस्कस कर रहे थे अनुजोर में, कि जो कल सीमेंट्स ने किया उसका एक एडवांटेज कल एलएनटी को मिला।
कल कमेंस को भी मिला और एबीबी को बाद में मिल गया, मतलब एबीबी शुरुआत में अगर आप देखें तो गिर रहा था, बट अब पूरा एडवांटेज कैरी करता हुआ कमेंस। उसके बाद संवर्धन मदरसन लगभग 1.25% ऊपर, एबीएफआरएल में लगभग 1% का पुल बैक है। इट्स ए पुल बैक क्योंकि बहुत ओवरसोल्ड स्ट्रक्चर था ये। इंडिया वोल्स हाउसिंग फाइनेंस बैकफुट पे, डिक्सन कल के एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद आज बैकफुट पे, डॉक्टर लाल पैथलैब बैकफुट पे 1991 पे, बलरामपुर चीनी आपकी स्क्रीन पे बैकफुट पे आता हुआ, अपोलो हॉस्पिटल्स कल के एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद यहां पे थोड़ा बैकफुट पे आता हुआ। एक बार मैक्स हेल्थ केयर भी लेके आइएगा, और एलटीआई माइंट्री आपकी स्क्रीन पे 4960 स्लाइटली ऑन द बैकफुट, और सिटी यूनियन बैंक ये भी अगर आप देखें हल्का इस वक्त बैकफुट पे आके ट्रेड करता हुआ। बट स्ट्रेंथ कहां पे है उसमें अदानी ग्रुप के स्टॉक्स है। एक बार निफ्टी बैंक की कंट्रीब्यूशन प्लेट लेके आइएगा, और उसके बाद एक बार मैं एलएनटी और आईटीसी को दिखना चाहूंगा। एलएनटी एक याद रखिएगा, एक अच्छा जोन है, अनुज ने आज डिस्क्राइब किया था ब्यूटीफुली, एक जोन अच्छा है, ऐसा नहीं वो एक बीटीसी ट्रेड नहीं था या फिर एक शॉर्ट टर्म कॉल नहीं थी, एक जोन अच्छा है। उसके बाद आईटीसी क्या कर रहा है, आईटीसी ने एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया था फ्रॉम 20 डे एक्सपेंशन में 425 पैकेट ट्रेड करता हुआ, और अच्छा क्या है इस वक्त इसमें श्री सीमेंट अच्छा करता हुआ, और बस मेरी स्क्रीन पे अनुज कैपिटल गुड्स में से क्रेमेंस और पूरा का पूरा अदानी ग्रुप का स्टॉक, सिर्फ यही है स्क्रीन पे। जबरदस्त अदानी ग्रुप, अंबुजा, एसीसी, अदानी पोर्ट्स, सब में शानदार मूव। कमेंस कल हमने डिस्कस किया था ये गोदरेज कंज्यूमर, मुझे सुबह लग रहा था कि गाबा सर की कॉल वो चलेगी आज गोदरेज कंज्यूमर, क्योंकि वो कमोडिटी प्राइसेस का भी एक इम्पैक्ट यहाँ पर आता है, और गोदरेज कंज्यूमर यहाँ पर एक अच्छा मूव आपको इस समय देखने को मिला। इन्फोसिस में मोमेंटम अभी भी बरकरार है, और इन्फोसिस में जो शानदार डिलीवरी बाइंग हुई थी उसी बेसिस पर हमने कल उसको स्पॉटलाइट में पिक किया था, और कल देखिए 1262 से 1292 का वो मूव मिला, और आज फिर कंटिन्यू कर रहा है ये 1303 तक अब इस समय इन्फोसिस जा रहा है। और आईटी में ये एक स्टॉक है जहां पर एक फॉलो थ्रू है। कल मुथूट में एक अच्छा शानदार मूव था, आज वहां पर एक फॉलो थ्रू है। कल मानस ने एक चोला फाइनेंस पिक किया था, वहां मुझे लग रहा है कि एक शानदार मूव की तैयारी अभी बाकी है। इस पूरे महीने का स्टॉक ऑफ द मंथ रहा है ये नंबर्स के बाद, और ऑलमोस्ट मोमेंटम आता है तो फिर ये रुकता नहीं है। अब फिर इसमें देखिए क्या शानदार मूव, 25% का मूव ऑलरेडी एक महीने में आ चुका है, और एक्सपायरी से पहले मुझे लग रहा है और बाकी के थोड़े से जो शॉर्ट्स होंगे वहां पर एक अच्छा खासा रोल ओवर भी है एक लॉन्ग पोजीशंस का, एक अच्छा मूव वहां पर। लेकिन देखिए निफ्टी, बैंक निफ्टी आपको ट्रेड नहीं दे रहे हैं, जहां खुले हैं वहां से हल्के से नीचे ही आए हैं, ऊपर नहीं। बैंक निफ्टी में देखिए कोई ट्रेड नहीं है, आज फिर फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी है, थोड़ा वेट कर लीजिए। इंडिविजुअल स्टॉक्स में ट्रेड्स है तो उन्हीं को पिक करना शुरू करते हैं। सर गुड मॉर्निंग अगेन, बताइए आज की ट्रेड। गुड मॉर्निंग वंस अगेन, और आज का ट्रेड है बजाज फिनसर्व। यस, 1423 के आसपास ट्रेड कर रहा है बजाज फिनसर्व। ये मेरे ख्याल से 1440 तक जाना चाहिए, स्टॉक होगा 1416 बजाज फिनसर्व पर ध्यान देना चाहिए आज। ओके, बजाज फिनसर्व में आप ट्रेड ले रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे 1425 पे स्क्रीन पे गया। प्रकाश सर के बाद चलते हैं मानस के पास। मानस आपका ट्रेड? देखिए मेरा ट्रेड मुथूट फाइनेंस रहेगा। कल तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस था, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि आज फिर से आपको एक बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। तो 1124 ये कैश लेवल से 1124 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है मुथूट फाइनेंस में। 1170 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं, जो जून मंथ का 1150 वाला कॉल ऑप्शन है, 39 रुपीज के आसपास आई थिंक ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 29 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन यहाँ पर 60 रुपए तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मुथूट फाइनेंस के 1150 के कॉल ऑप्शन में भी खरीदारी करने के लिए रहेंगे। ओके, मुथूट फाइनेंस। चलिए शिवांगी भी जुड़ गई है हमारे साथ, उनको भी शो में जोड़ लेते हैं। शिवांगी गुड मॉर्निंग। शिवांगी आपकी ट्रेड इस सुबह की? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। आज के लिए मैंने चुना है क्यूबिन्स इंडिया। जिस तरह से ये अपने कंसोलिडेशन से निकल रहा है, स्टॉक काफी अच्छी तरह से स्ट्रेंथ बनाते हुए दिख रहा है, और वीकली कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं पिछले 5-6 हफ्तों से एक बेस काफी स्ट्रांगली हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए दिख रहा है ये स्टॉक। तो यहाँ पे खरीदारी की राय रहेगी। 1750 तक के लक्ष्य जो है वो बनते हुए दिखेंगे 1650 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, 1691 पर आप पिक कर रही हैं कमेंट्स को। राजेश पालविया जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? तो मुझे अंबुजा सीमेंट के साथ जाना चाहिए स्टॉक में। जिस तरीके से मोमेंटम बना, हमें लगता है फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट आना चाहिए 445 450 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम फ्यूचर्स में करीब 427 के आसपास। ओके, अंबुजा सीमेंट में मोमेंटम इस समय। कविता जी आपकी ट्रेड? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, वहां पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। 3084 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अपने 10 डेमा को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करके आगे बढ़ रहा है।
3145, 3170 के प्राइस टारगेट्स के लिए HAL विल बी द टॉप। HAL 3117 पे ट्रेड गया। राजेश सतपति जी आपका ट्रेड? वीरेन जी मैं इन्फोसिस पे बेट करूंगा एज ए ट्रेडर। मेरे हिसाब से 1300 के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है, 1335 का इसका आज का इंट्राडे का टारगेट होगा, तो इन्फोसिस बाय करेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 1290 का। ओके, आशीष बहती जी आपका ट्रेड? एशियन पेंट्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है एशियन पेंट्स का, जिससे आपको प्राइस एक्शन देखने लगता है कि एशियन पेंट्स में वापस 3160 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। 3160 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह है। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 3070 का कैसे मेंटेन करें। ओके, अच्छा देखिए श्री सीमेंट नंबर्स खराब थे, लेकिन अगेन प्री पोजिशनिंग और मार्केट को ये हमेशा ध्यान रहता है, और अब स्टॉक के बाद ये और रिजल्ट के बाद अब ये स्टॉक एक्चुअली 3% ऊपर निफ्टी से बाहर हो चुका है ये स्टॉक। ऑब्वियसली कल हमने क्रॉम्पटन की बात की थी कि खराब नंबर्स के बावजूद स्टॉक गिरा नहीं था, और आज भी अच्छा मोमेंटम क्रॉम्पटन में, वहां पर एक अच्छा खासा मूव आपको दिखाई देगा। और ऑब्वियसली क्यूमेंस इंडिया वहां पर भी एक मूव, और एक स्टॉक MCX यहाँ पर मोमेंटम है। गौरांग जी कोई व्यू आपका MCX को लेकर? काफी वोलेटाइल काउंटर रहा है वैसे ये, लेकिन कोई व्यू इस पर? अनुज भाई कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, माफी चाहता हूं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। संवर्धन पर मदरसन पर कवरेज है क्या गौरांग जी? 82 का लेवल? बिल्कुल जी, बिल्कुल काफी लंबे समय से, और बहुत ही धैर्य रखना पड़ता है इस पर्टिकुलर स्टॉक में अनुज भाई, क्योंकि इसकी चाल ऊपर की तरफ थोड़ी बहुत कम होती है और ज्यादातर साइडवेज टू अंडर परफॉर्मेंस। लेकिन हाँ, अच्छा लगता है, और जिस तरीके का इनका कारोबार है, खास करके पिछले कुछ महीनों में जो टिप्पणियां मैनेजमेंट ने करी है उसको ध्यान में रखते हुए ये स्टॉक पर हमने बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय दी है, और लक्ष्य करीबन 105 के आसपास का रखा है। ओके, इस बीच जरा एक बार निफ्टी आईटी लेके आइएगा, और निफ्टी आईटी एट 29167 अनुज 15th ऑफ मार्च के बाद निफ्टी आईटी फिर 200 डे एक्सपोनेंशियल के ऊपर आके ट्रेड करता है। राजेश जी ने ट्रेड पिक किया था आईटी का ही, अच्छा करता और ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लेवल एग्जैक्टली वही है जो हमने डिस्कस किया था कि जब इन्फोसिस के नंबर्स आए थे उसके बाद जो जिन लेवल से ये गिरा था निफ्टी आईटी, वो ऑलमोस्ट यही लेवल्स थे। तो अब ये मेक और ब्रेक्स लेवल्स है यहाँ पर, और बिल्कुल इन्फोसिस पर तो मोमेंटम कायम है। कल स्पॉटलाइट में हमने डिस्कस किया था, क्योंकि डिलीवरी बाइंग जब शुरू हो जाती है ना स्टॉक्स में, एक तो होती है शॉर्ट कवरिंग, एक होती है डिलीवरी बाइंग। जब डिलीवरी बाइंग स्टार्ट हो जाती है तो मैं बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ उसको, और 15-20 दिन का डिलीवरी बाइंग जब हो जाती है। जब इन्फोसिस के नंबर्स आए थे वीरू, उसके बाद का डिलीवरी नंबर देखिए आप, 14 दिन में 27,000 करोड़ की डिलीवरी सेलिंग हुई थी। 27,000 करोड़ किसे कहते हैं, और इसके लिए स्टॉक कहां से कहां आया। लेकिन अब ये बॉटम आउट हुआ या नहीं ये पता नहीं। मैंने एक कवरेज की थी कि इन्फोसिस पिछले जो इस बार इतना गिरा है, उतने बार पिछले 20 साल में कितनी बार गिरा है। 5 बार ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जिसमें इन्फोसिस इतना गिरा है। उसमें से 4 केसेस में अगले 1 साल में स्टॉक डबल हुआ है, और एकमात्र केस में स्टॉक 2 साल में डबल हुआ, लेकिन डबल जरूर हुआ इतना गिरने के बाद। और एक और चीज उसमें होती थी कि स्टॉक जो है वो हमेशा बॉटम आउट करता था 13 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पर या 17 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पर। अच्छा, जब भी 13 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पर बॉटम आउट हुआ, अगले 1 साल में डबल हो गया। जब 17 टाइम्स पर बॉटम आउट हुआ तो 2 साल में डबल हुआ। इस बार 17 टाइम्स पर बॉटम आउट हुआ, तो शायद 2 साल में डबल होने वाला मामला है। हालांकि अभी भी जूरी स्टिल आउट, जून के नंबर्स देख लेते हैं किस तरीके के आते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो गई थी। और ये वही स्टॉक्स है जिनको पिछले साल आप 30-30 टाइम्स पर चेज कर रहे थे, अभी 17 टाइम्स पर मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं बार्गेन बाइंग आनी थी, वो बार्गेन बाइंग आ गई। अरे अनुज की बात सुन के मेरे को एक बहुत पुराना दौर याद आ गया। 2004 की बात है, मैं डीलर हुआ करता था जब वो सब मैस्टेक वगैरह गिरे थे 40-50%। और मेरे ख्याल से मई 17 को लोअर फ्रीज भी लगा था, जब हरिकृष्ण सिंह सूजी साहब ने बयान दिया था। उसी वक्त की बात है जब ऐसी आईटी डिप हुआ था, तो हमारे एक सीनियर हुआ करते थे, उस वक्त वो ब्रोकर हुआ करते थे, यही बात बोली थी उन्होंने एग्जैक्टली, और क्या वहां से पैसा बना के दिया। बिल्कुल एग्जैक्टली, वो एक जमाना मुझे याद आ गया। मैं उस वक्त ग्रेजुएशन में, मेरे ख्याल से पोस्ट ग्रेजुएशन में था। खैर, निफ्टी को एक पुश मिला है, देखिए इट्स 18385, और जैसे कि हम सुबह बात भी कर रहे थे कि क्या देगा पुश, इट्स निफ्टी आईटी। अब जैसे ही वो पार किया लेवल, करीब 35 पॉइंट और जुड़ गए। कुछ और ट्रेड्स को लोकेट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स ब्रिंग आरबीएल बैंक। देखिए बहुत एक विश्वसनीय तो नहीं, मतलब आई मीन एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर तो नहीं है, बट एक पुल बैक मोड में है। पर क्या कर रहा है, क्या इसको हम लें? नहीं, अभी अवॉइड करता हूं। क्यों? क्योंकि 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है। फिर लेके आइए आप इंडसइंड बैंक।
इंडसइंड बैंक आपकी स्क्रीन पर जरा एक बार लेके आएंगे आप, करीब करीब 1259, यस एग्जैक्टली। राजेश पालवे जी, ये अब अपने 22 सितंबर से लेके अब तक के सारे क्लस्टर को पार करने की कोशिश करता हुआ, आपका टेक इस पर? ये काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है और जिस तरीके से यहाँ पे स्टॉक में अब रैली बनी है, ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई को भी अभी पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे 1275 के लेवल क्रॉस होने के बाद स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट 1330 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पे बाय करना चाहिए इंडसइंड को, और स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 1240 के आसपास। यहाँ पे अगर किसी को कॉल ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना है तो जून सीरीज में 1250 की कॉल ऑप्शन पे भी फोकस किया जा सकता है, जो कि करीब अभी ट्रेड कर रही 48 के आसपास। यहाँ पे हालांकि वॉल्यूम लो है तो अवॉइड करें कॉल ऑप्शन अभी फिलहाल। फ्यूचर में डायरेक्ट ट्रेड लिया जा सकता है 1230 के स्टॉप लॉस से। अच्छा, अब अदानी एंटरप्राइजेस अभी भी अपर फ्रीज में है। कल मानस ने, इसे कहते हैं टिपिकल मोमेंटम चेज करना, और अगर आप उसको कर ले तो बहुत अच्छी ट्रेड मिलती है। कल मानस ने कहा था जून की 2100 की कॉल ले लीजिए आप। एक बार जून की 2100 की कॉल लेकर आइए, वो आज ही डबल हो गई है। ये जून की 2100 की कॉल है, 82% का प्रीमियम जंप। और कल मानस यहाँ तो प्रॉफिट बांध लें या क्या, मतलब उसको हाई लेवल पे ले जाए, 2100 से आगे निकलकर 2500-2600 की कॉल पे आ जाए? देखिए अभी भी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, इसमें कोई डाउट नहीं। और कल मैंने इवनिंग में ये मेंशन किया था कि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, लेकिन इंटरडे में इतना बड़ा मूव देखने को मिला है तो प्रॉफिट बुक कर लेना बेहतर रहेगा। लेकिन अगर हम ट्रेंड और टारगेट्स की बात करें तो क्योंकि स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है, तो मेरा समझना है कि ये रैली आने समय की कम से कम 2800 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो कोई टिप मिल जाए तो आई थिंक बेहतर है। 10% अपर सर्किट पे कंफर्ट नहीं आता है लेने में, क्योंकि अब स्टॉप लॉस काफी दूर है। 2350 का आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, 200 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, तो वो लॉजिक बैठता नहीं है। आई थिंक कोई टिप मिले तभी खरीदारी करें। मुझे बताई डाउट शायद मुझे अभी टिप देगा। एक बार आपने मोमेंटम खेल लिया तो खेल लिया, और अक्सर होता है फिर आप री एंट्री मारते हैं तो आप ट्रैप हो जाते हैं। री एंट्री मारते हैं तो ट्रैप हो जाते हैं। खैर, अगर आपने वो एक बहुत खूबसूरत ट्रेड किया, वंडरफुल, बेहद शानदार ट्रेड रहा वो। अच्छा, इस बीच एक दो स्टॉक्स को और मार्क कर लेते हैं। लेट्स ब्रिंग निफ्टी मेटल। मेरे स्क्रीन पे एक निफ्टी मेटल इंडेक्स जो है वो क्या कर रहा है, इट्स 5912। यस, निफ्टी मेटल ने 2 दिन में एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया। कल एक पुल बैक था और आज निफ्टी मेटल एक बार फिर से 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। आशीष बहती जी, थोड़ी सी स्कैनिंग करिएगा प्लीज मेटल्स की। विद मेटल्स अगर आपको कोई अच्छा ट्रेड मिल रहा। मीनवाइल निफ्टी एट 18400, 18400 पे। कोई ट्रेड लोकेट कर पा रहे हैं मेटल्स में से? आशीष बहती जी। एक्चुअली जेएसडब्ल्यू स्टील पे थोड़ी सी नजर होनी चाहिए, क्योंकि जेएसडब्ल्यू स्टील पूरा डेमा तक स्लिप हो गया था और वहीं पे उसने बेस या कंसोलिडेशन बनाया और आज अच्छा मूव देखने मिल रहा है। स्टॉक वापस अटेम्प्ट कर रहा था 20 डेमा को सरपास करने का, तो यहाँ पे इन लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। 700 का एक एसएल मेंटेन करना है जेएसडब्ल्यू स्टील में। मुझे लगता है कि ये जो मूव है 730 तक के लेवल दिख सकता है। ओके, आशीष महेश्वरी अब इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, फंडामेंटली बाजार को आंकते हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। आशीष, मार्केट से डे हाई, बैंक निफ्टी अगेन आई मीन एक अच्छा मूव देता हुआ। अब निफ्टी आईटी ने फिर एक लीडरशिप ले ली है, मतलब लीडरशिप नहीं एग्जैक्टली, आई थिंक इस शब्द को मेरे को इतनी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छे लेवल्स क्रॉस कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग मूव कल भी दिया था और आज भी देता हुआ। आपके टॉप कन्विक्शन कॉल क्या रहेगा इस वक्त का? जी बिल्कुल, इनफैक्ट जैसे नैस्डैक में हमने देखा कि दोबारा से आईटी स्टॉक्स के लिए रुझान दोबारा से बन रहा है, तो बिल्कुल उसका आपको इफेक्ट इंडियन आईटी स्टॉक्स पे भी देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि जो दिग्गज आईटी स्टॉक है जो लैगार्ड रहे हैं इस रैली में पर्टिकुलरली, क्योंकि मिड कैप आईटी स्टॉक्स ने लीडरशिप पोजीशन लिया और ये स्टॉक पीछे छूट गए थे, तो अब उनका कैचअप करने का बिल्कुल एक दौर शुरू हुआ है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इन्फोसिस एक पिक है जिसको बिल्कुल देखना चाहिए इस लेवल पे। आईटी क्षेत्र में अग्रणी कंपनी है और काफी लंबे टाइम के कंसोलिडेशन जो रिजल्ट के बाद के करेक्शन के बाद में अब इस स्टॉक में दोबारा इंस्टीट्यूशनल परचेजेस हमने 1-2 दिन से आती हुई देखी। तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि जो फ्रंटलाइन आईटी कंपनीज है वो परफॉर्म ज्यादा करेगी कंपेयर टू मिड कैप आईटी के। तो बिल्कुल इन्फोसिस इस लेवल पे बाय की सलाह है। ओके, अच्छा, वो अडानी का सर्किट खुला वीरू और 15% पर आके सीधा 10 वाला अब 15% पर आकर सर्किट यहाँ ये लॉ ऑफ ग्रेविटी अप्लाई हो रहा है पूरा अनुसार। ये जब गिरा था तो ऐसे ही गिरा था, अब जब चल रहा है तो ऐसे चल रहा है। ये इंपॉर्टेंट जानते क्या होती पड़ेगा मुझे, वो जो 3 दिन की कैंडल्स थी ना, वो रिपोर्ट, उसके बाद बजट का अगले दिन वाली वो कैंडल जब आप और मैं कैंटीन में बैठे हुए,
वो इन 2 दिन में वो कैंडल पूरी हो गई और फियर वाली। फिर वही बात है, वो हम जैसे कहते हैं ना, आप जब घर खरीदते हैं या कुछ भी सामान खरीदते हैं तो आप वेट करते हैं सेल की। अमेज़न पे कोई सामान खरीदते हैं, आप वेट करते हैं वो ग्रेट इंडियन सेल की। स्टॉक मार्केट इकलौती ऐसी कमोडिटी है जहां पर आप जब मार्केट जब गिर रहा होता है तो स्टॉक को बेचते हैं, और जब चल रहा होता है आप देखिए ऐसा क्या बदल गया। 2 दिन में ऐसा क्या बदला कि स्टॉक में 40% की रैली 2 दिन में आ गई, 40 से ज्यादा की आ गई एक्चुअली। कल का 20 और आज 15, मतलब दोनों मिला के 40% की रैली आ गई। सेंटिमेंट बदल गया, बस उतना काफी था। और अब देखिए क्या शानदार मूव यहाँ पर, अब 15% पर। अच्छा, कल ये 20 तक गया नहीं था, 18 तक गया था। आज सुबह ऑलरेडी 2 सर्किट यहाँ पर लग गए। अब शायद थोड़ा कूल ऑफ हो तो बेटर है, लेकिन मुझे याद है बजट स्पीच के दौरान मुझे राहुल ने, समीर जी ने कहा था कि कम से कम वो कंपनियां जिनके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग एसेट्स हैं, अदानी पोर्ट्स, अंबुजा सीमेंट्स को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन जाहिर किया। आई थिंक राहुल ने भी कहा था, गुरमीत ने भी कहा था, गुरमीत ने भी कहा था। एसीसी की बात हुई थी कि वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट से नीचे आ गया था, तो उसकी बात हुई थी। लेकिन खैर मार्केट में अभी मोमेंटम है 18,400 इस समय निफ्टी का लेवल, और मिड कैप इंडेक्स में भी अच्छा मोमेंटम है इस समय। कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं। मन्नापुरम में आज थोड़ा सा एक पुल बैक है। मन्नापुरम एक अच्छा मूव दिखा रहा है आपको। मानस, कल आपने चोला की बात की थी, एक बार इसको रिविजिट करते हैं। यहाँ पर एक इतना शानदार मोमेंटम, लेकिन एक इतने बड़े मूव के बाद क्या अभी भी यहाँ बने रहे या फिर प्रॉफिट बुक करें यहाँ पर? आई थिंक बने रहना चाहिए, क्योंकि चार्ट पर आप देखिए तो कहीं पर भी कोई भी वीकनेस नहीं है। मेरा समझना ये है कि जो कल हमने मूव देखा वो 2 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट था, और उस ब्रेकआउट के टारगेट 1075, 1080 की रेंज में आते, तो करंट लेवल से भी शायद 15-20 रुपए का अपूर्व देखने को मिलेगा। पर ये सही समय है जब आपको अपना स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ रिवाइज कर लेना चाहिए। तो स्टॉप लॉस को रिवाइज करके कैश में 1051 कर ले, पोजीशन में बने रहे 1075, 1080 की टारगेट के लिए। ओके, अच्छा, अब एक बार लेकर आइए डीवीज लैब्स। कल हमने लगातार इसकी चर्चा की थी कि पोजीशनिंग के बाद स्टॉक में इंपैक्ट आया। आज सुबह खुला नीचे, लेकिन अब देखिए स्टॉक में मोमेंटम, और कल के हाई से ऊपर अब इस समय। महेश्वरी जी, डीवीज लैब्स क्या मार्केट अभी मान चुका है कि बस जितने खराब नंबर्स थे वो पूरे प्राइस इन है? बिल्कुल, इनफैक्ट यदि मैं देखूं दिसंबर से मार्च तक के नंबर्स में भी तो थोड़ा इजाफा ही हुआ है उनके प्रॉफिट का। हमने देखा 306 से 320 करोड़ का मुनाफा है, तो जो एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ वाली बात है वो तो नहीं है, बट फिर भी कम से कम डी ग्रोथ नहीं है। और जो डोमेस्टिक मार्केट में जो एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल रहा है फार्मा कंपनीज की सेल को, तो बिल्कुल डीवीज लैब भी एक अच्छा पिक रहेगा इस लेवल पे। मुझे लगता है कि इस स्टॉक में बिल्कुल पोटेंशियल है री रेट होने का, 3,500 के ऊपर भी स्टॉक जा सकते हैं, क्योंकि जो क्वालिटी फार्मा कंपनीज हैं जहां पर कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है वहां पर बाइंग हो रही है। तो बिल्कुल डीवीज लैब पे भी निगाह रखी जा सकती है। जी, महाराज ने काफी अगर देखें फोकस किया था इस स्टॉक पे, अच्छा करता हूँ आपकी स्क्रीन पे इस वक्त 3281 पे 0.5% 2% का इजाफा यहाँ पे है। एक बार अब आपको बताता हूँ कि हमारा जो 4 का चौथा सेगमेंट है, खास सेगमेंट, जो ट्रेड्स का क्रम है वो कैसे रहेगा। राजेश पालवे एक्सिस सिक्योरिटी से आज सस्ता ऑप्शन की वकालत करेंगे। एग्जैक्टली क्या चीज करना है आपको जून के ऑप्शंस में। फिर सुपरस्टार शिवांगी केसवाजिन से आएगा, उसके बाद चार्ट के चमत्कार मानस जी बताएंगे, और आशीष महेश्वरी आज मिड कैप फंडा। अब लेके आइए मार्केट ब्रेथ का। अब दोनों ही इंडिसेस याद रखिएगा, निफ्टी अपने सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट कॉलाइटर के जोन में, यानी 18,300 देन 400, उसके बाद 500, यानी सेकंड कॉलाइटर्स के जोन में, और निफ्टी बैंक अपने सबसे स्ट्रॉन्ग कॉलाइटर्स के जोन में ट्रेड कर रहा है। ब्रेथ कैसी है? जीरो लॉन्ग, ये आपको आंकड़ा देखिए मैं समझाता हूं। शॉर्ट कवरिंग का आंकड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या हो रहा है कि करंट मंथ फ्यूचर से, क्योंकि ये लास्ट वीक में थोड़ा सा ये इसको समझना पड़ता है, ये करंट फ्यूचर्स में से यानी मई में से शॉर्ट्स कवर होके कवर हो रहे हैं, दैट्स गुड। और शॉर्टिंग जीरो में है, लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब करीब, तो ये मिक्स आंकड़ा है, लेकिन ज्यादा फेवर में है ये बुल्स के और स्ट्रेंथ दिखाता हुआ। फिर लेके आइए कुछ 1-2 सेक्टोरियल टॉप ओआई गेनर्स। मैं जरा हल्का सा अगर सॉर्ट करूं अपने ओपन इंटरेस्ट की शीट को, तो पूरा का पूरा अदानी ग्रुप का स्टॉक्स, अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, उसके सिवा सिवा मदरसन सुमी, श्री सीमेंट और एमसीएक्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अच्छा ओआई गेन कर रहे हैं। एक बार एमसीएक्स लेके आएंगे। एमसीएक्स क्या कर रहा है, एक बार डेली चार्ट्स पे इसको रीड करने की कोशिश करते हैं। एमसीएक्स करीब करीब 1395 पे, क्या गजब का मूव दिया इसने, और कल एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लिया था, लेकिन आज इतना चल चुका है कि मेरा इस पे बात दोबारा करने का मन नहीं कर रहा, इसको स्किप करता हूं। एक बार आप लेके आइएगा यहां पे श्री सीमेंट, इस वक्त करीब करीब 25,268 के स्तर पे आके ट्रेड करता हुआ, ये अच्छा करता हुआ। और एक बार चलते हैं राजेश जी के पास, उनका एक ट्रेड काफी अच्छा कर रहा है, दैट्स आई थिंक ब्रिटानिया। एक बार डायरेक्टर साहब लेके आइएगा
राजेश जी सतपुते जी, ब्रिटानिया आपकी स्क्रीन पे 4575 पे लगभग 1.5% ऊपर, एनी ट्रेड व्यू? विनोद जी देखिए, ब्रिटानिया में मुझे लगता है रिवर्सल है यहाँ पे, क्योंकि जिस तरह से ये अपने 10-20 डे में का सपोर्ट लेके घूमा है, आज के लिए अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से 4600 4620 का टारगेट होगा। तो यहाँ पे ब्रिटानिया में बाय बनेगा। बाय कहां बनेगा? देखिए 4565 पे चल रहा है, 4550 के ऊपर बाय बनता है तो फिर हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो हम प्लेस करेंगे 4525। सो 4525 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करें ब्रिटानिया, 4610 4620 ये इसका टारगेट होगा इंट्राडे। मुथूट फाइनेंस कल भागा जबरदस्त और आज फिर इसमें एक मूव, अच्छा शानदार मूव इस समय। और आज तो मुथूट के साथ साथ मन्नापुरम भी भाग रहा है, दोनों स्टॉक्स यहाँ पर मोमेंटम। लेकिन श्री सीमेंट ये फिर से देखिए, बार बार एक चीज डिस्कस होती है कि सिर्फ नंबर्स ना देखें, पोजीशनिंग देखें स्टॉक की, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और इस समय श्री सीमेंट अब डे हाई पर, यही चीज रिपीट हुई क्रॉम्पटन में। क्रॉम्पटन में भी नंबर्स खराब, लेकिन स्टॉक 2 दिन से शानदार तेजी में। डीवीज में सेम चीज हुई, नंबर्स खराब लेकिन 2 दिन से आप मूव देखिए यहाँ पर। अच्छा, अब वो एलटीआई माइंडट्री और एलटीटीएस में मूव आना शुरू हुआ है। एम्फेसिस, बिरला सॉफ्ट, इनफैक्ट पूरा का पूरा मिड कैप बास्केट लेकर आइए, मतलब बिरला सॉफ्ट लेकर आइए, यहाँ पर अच्छा मूव। परसिस्टेंट सिस्टम्स लगातार एक परसिस्टेंट में एक अच्छा मूव रहा है। कल बीटीएसटी कॉल थी परसिस्टेंट पर किसी की, आई थिंक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन अच्छा मूव यहाँ पर 5066 इस समय परसिस्टेंट सिस्टम्स का रेट, तो शानदार मूव। और राजेश सतपुते जी, एक बार परसिस्टेंट पर चार्ट चेक हो जाए। अब जी देखिए, परसिस्टेंट में जिस तरह से एक चैनल का ब्रेकआउट है, इसके बाद इसका पहला टारगेट था 5000, अभी ये 5000 के ऊपर चल रहा है, इसने अपना टारगेट सरपास किया है। तो ये जो नेक्स्ट टारगेट को चेस करेगा, मेरे हिसाब से ये जाएगा 5200 तक इंट्राडे। तो यहाँ पे बाय साइड की पोजीशन बनानी है तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा 5000 का, क्योंकि बड़ा काउंटर है, चौकीनेस रहता है। तो आपको जो भी डिप मिले इसमें बाय करना है या आपको होल्ड करना है रादर 5000 के स्टॉप लॉस के साथ। 5200 5250 ये इसका टारगेट है। काउंटर में जबरदस्त मोमेंटम है, बेयर ट्रैप सिचुएशन है, ये मोमेंटम चलेगा। और एक बार निफ्टी आईटी लिखा अभी कुछ देर पहले जो मैं डिस्कस कर रहे थे, जस्ट एग्जैक्टली जब 29,135 क्रॉस हुआ था 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज, वहां से 150 पॉइंट तुरंत जुड़ गया है। इसे कहते हैं मोमेंटम। शिवांगी, आप लोगों ने अपने क्लाइंट्स को निफ्टी आईटी पे सजेशंस क्या दिए अल्टीमेटली, आई मीन ऑन आईटी स्टॉक फ्यूचर्स, और आपके प्रेफर्ड कॉल क्या रहेंगे आईटी में इस वक्त? और जून के लिए अगर कोई 1-2 ऑप्शंस लोकेट किए हो आपने, प्लीज। जी बिल्कुल, आईटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे सौजन्य में से सिर्फ मिड कैप आईटी के नाम जो है वो झलक रहे हैं, क्योंकि जो हैवी वेट्स है वो कहीं ना कहीं मोमेंटम नहीं दिखा पा रहे, स्टक हो जा रहे हैं रेंज में। तो यहाँ बिल्कुल जैसे परसिस्टेंट सिस्टम्स है, फिर बिरला सॉफ्ट है जो हमें काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है, तो यहाँ पे जो है हम खरीदारी की राय रखते हैं। परसिस्टेंट सिस्टम्स की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पे जो लक्ष्य बनते हुए दिख रहे हैं वो करीबन 5225 तक के है, 4970 के एक स्टॉप लॉस को लगाते हुए। बी सॉफ्ट भी काफी पॉजिटिव है, इसमें हम देख रहे हैं कि लगातार जो है वीकली फ्रेम में 5 हफ्तों से कंटिन्यूसली ये स्टॉक जो है वो मूव कर रहा है। तो यहाँ पे बिरला सॉफ्ट के एक जो कॉल ऑप्शन में भी हम जो है खरीदारी की राय रखते हैं। चलिए फिर एक काम करते हैं, सिंस बात हो गई ऑप्शंस की तो शुरुआत कर लेते हैं हमारे चार्ट ट्रेड्स, चार का चौका के। राजेश पालवे जी, आपसे शुरुआत करेंगे सस्ता ऑप्शन ट्रेड के साथ। अनुज जी, फोकस में आईटी सेक्टर ही है और उसमें हमें टेक महिंद्रा का सेटअप यहाँ पे काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में अब अपने प्रीवियस स्विंग हाई को अभी क्रॉस करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है कि टेक महिंद्रा में यहाँ पे जून सीरीज का 1100 की स्ट्राइक का मनी का कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय किया जा सकता है। स्टॉक में हमें इंडिविजुअली टारगेट लग रहा है 1150 1170 तक के, तो हम ये कॉल ऑप्शन यहाँ पे रिकमेंड करें 1100 की स्ट्राइक का, जो कि ट्रेड करा है करीब 45 के आसपास, यहाँ पे बाय करें। अपसाइड के टारगेट इस ऑप्शन का आना चाहिए करीब 58 रुपए से 65 रुपए तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे हम इसमें करीब 34 रुपीज के आसपास। ओके, टेक महिंद्रा की 1100 की जून की कॉल लेनी है आपको, ये इस समय आपके लिए ट्रेड है। फिर सुपर साइकिल शिवांगी के पास चलते हैं। शिवांगी, आपकी ट्रेड?
जी बिल्कुल, F&O सुपरस्टार के लिए मैंने चुना है मारुति। पिछले 5-6 दिनों का जो लास्ट वीक हमने देखा था कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, वो अब शॉर्ट्स कवर होते हुए दिख रहे हैं पिछले 2 दिनों से, और काफी एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। टेक्निकली भी काफी पॉजिटिव लग रहा है क्योंकि नेगेशन देखने को मिल रहा है लोअर हाइज लोअर लोज का, और काफी अच्छी तरह से RSI भी प्लेस्ड है यहाँ पे, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 95-40 तक के लक्ष्य जो है वो बनते हुए दिख रहे हैं 89-90 के स्टॉप लॉस के साथ। मारुति वो कॉल है जिसपे कल हम हंसे भी थे क्लोजिंग में, है अनुज, याद है? बिल्कुल। तो प्रकाश सर की कन्विक्शन कॉल था फॉर टुडे, इट्स 91.77। अच्छा कर रहा है, अगर आपने कल भी पिक किया इसको बीटीएसटी ट्रेड के तौर पर, इट्स डूइंग वेल। आपकी स्क्रीन पे इस वक्त डे हाई के जोन में आके ट्रेड कर पड़ा। हालांकि सुबह का इंट्राडे हाई स्विंग जो था वो करीब 9213 रुपए का था। 2158 पे ये शिवांगी की इस वक्त की कॉल है मारुति लॉन्ग। मानस, आपका चार्ट के चमत्कार क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए, इंडसइंड बैंक पे ध्यान रखिए। इंडसइंड बैंक में करीब 4 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन आज इंडसइंड बैंक ने डेली चार्ट पे एक ब्रेकआउट दिया है। उसके बाद हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो ऑल टाइम हाई है वो 1275, ऑल टाइम हाई नहीं लेकिन जो पिछला हाई था वो 1275 के आसपास का था। पैटर्न को देख लग रहा है कि इस बार वो जो 1275 का हाई है स्टॉक उसको ब्रेक कर जाएगा और शायद 1300 रुपए के लेवल्स को टच करेगा। तो इंडसइंड बैंक में खरीदारी करनी है, 1240 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 1300 रुपए के टारगेट लगाने हैं। ये दोनों ही कैश लेवल्स है। और जून मंथ का 1250 का एट द मनी कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 46-47 रुपए का ट्रेड हो रहा है, वहां पर 34 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप खरीदारी कर सकते हैं 70 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, इंडसइंड बैंक शुरुआत में हमने स्टेप को लोकेट किया था, बात भी की थी, अच्छा करता हुआ डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है। अब चलते हैं आशीष माहेश्वरी जी के पास आज का मिड कैप समझने के लिए। आशीष बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? आज का जो मिड कैप स्टॉक मैंने आइडेंटिफाई किया है वो है एवरेस्ट कांटो सिलेंडर्स लिमिटेड, EKC। ये एक सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो इंडस्ट्रियल सिलेंडर, CNG, PNG के सिलेंडर्स और हाइड्रोजन गैस के सिलेंडर्स बनाती है। 25 तारीख को कंपनी के नतीजे आने वाले हैं जो मेरा मानना है काफी अच्छे रहेंगे, क्योंकि दिसंबर में उन्होंने उनको एक पेनल्टी लगा था दिसंबर क्वार्टर में, US में टाइमली सप्लाई नहीं कर पाए थे, तो जिसके कारण से 17 करोड़ का लॉस आया था। पर हमें भूलना नहीं चाहिए 1200 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है, लास्ट ईयर का इसका प्रॉफिट करीब 264 करोड़ रुपए का था। तो इस साल मेरा मानना है प्रॉफिट करीब 101 करोड़ के आसपास का रहेगा। काफी वैल्यू मुझे स्टॉक में इस लेवल पे नजर आती है और प्री रिजल्ट बिल्कुल बाय करना चाहिए। ओके, प्री रिजल्ट बाय करना चाहिए। चलिए, एवरेस्ट कांटो की बात होगी। अब एक काम करते हैं, एक नंबर्स की बात कर लेते हैं। चौथी तिमाही में PNB के नंबर्स अनुमान के मुताबिक रहे हैं। ब्याज आय में 30% और मुनाफा 5.5 गुना बढ़ा है। एसेट क्वालिटी में भी अच्छा सुधार रहा है। ग्रॉस NPA 29 तिमाहियों के निचले स्तर पर है। हालांकि मार्जिन में थोड़ा दबाव देखने को मिला है। नतीजों बात करने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ PNB के MD और CEO अतुल कुमार गोयल। गोयल जी, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया जुड़ने के लिए। PNB का ऑब्वियसली काफी पिछले 3-4 साल बहुत ट्रबलसम रहे हैं और वो जो एक फ्रॉड रहा था उसके बाद काफी डीरेटिंग हुई थी। क्या अब चीजें सुधर रही हैं? अब क्या एसेट क्वालिटी का जो वर्स्ट है वो ओवर हो चुका है और अब क्या बैंक वापस अपनी पुरानी ग्लोरी की तरफ जाने के लिए तैयार है आपके हिसाब से? गुड मॉर्निंग अनुप जी। ये बिल्कुल सही है कि अभी PNB अपना पुरानी ग्लोरी के पास जा रहा है, क्योंकि आप ये देखिए जो 11.80% था आपका ग्रॉस NPA एक साल पहले, वो अभी 8.74 पे आ गया, 300 बेसिस पॉइंट का उसमें कमी हुई है। सिमिलरली नेट NPA में भी 4.80 के पास होता था और ये भी जो है 2.72 आ गया, इसमें भी लगभग जो 200 बेसिस पॉइंट की गिरावट हुई है। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले चारों क्वार्टर में 22-23 में पहली बार जो है रिकवरी नंबर जो है आपके एडिशन से ज्यादा थे। 2 नंबर मैं आपको बताना चाहूंगा, 1159 करोड़ का ये नेट प्रॉफिट जो 5 टाइम्स हुआ है और 9499 जो आपका जो है ये NII है, ये पिछले 12 क्वार्टर में हाईएस्ट है PNB का। तो PNB बिल्कुल अब सेट है। अब ग्रॉस NPA नेट NPA बराबर कम होगा, पुरानी ग्लोरी को हम प्राप्त करेंगे। दूसरी चीज जो इस समय एक डिबेट चल रही है ECL को लेकर, प्रोविजनिंग को लेकर, SBI के चेयरमैन ने कहा कि ये भी हाइपोथेटिकल है। आपका क्या व्यू है? आपने किस हिसाब से प्रोविजनिंग की है और क्या आपका व्यू रहेगा इस पर? इस पर मेरा देखो व्यू है, ये है कि एक तो ये ड्राफ्ट गाइडलाइंस है RBI की। मेरे हिसाब से हमको जो फाइनल गाइडलाइंस की वेट करना चाहिए। जब हम ECL की बात करते हैं तो ये अंडर राइटिंग से रिलेटेड है,
तो आपकी किस तरह की अंडर राइटिंग हो रही है। तो मैं आपको इसमें एक डाटा देना चाहूंगा केवल कि 1 जुलाई 20 से जो 31 मार्च 23 तक की जो भी अंडर राइटिंग है हमारी फ्रेश, हमने लगभग 5,72,00,000 करोड़ के लोन सैंक्शन किए हैं, 4,16,00,000 करोड़ आउटस्टैंडिंग है, उसमें जो ग्रॉस एनपी है वो 0.23% है। तो हम नहीं समझते कोई प्रोविजन की जो भी रिक्वायरमेंट आएगी तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। और प्रोविजन कवरेज रेशो जो 81% था 86.90% हो गया है हमारा जो है मार्च 23 में, और कैपिटल एडिक्वेसी में भी 100 बेसिस पॉइंट का इजाफा हुआ है, 14.50 से 15.50 हो गया है। तो हमको कोई भी इसमें नहीं लगता है, एंड वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड व्हेन द गाइडलाइंस विल कम, वी विल बी एट पार विद द इंडस्ट्रीज। प्रोविजनिंग के लिए फुली प्रिपेयर है। वेल सर, नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूं। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो इस बार पॉलिसी में हमें रेट हाइक की प्रक्रिया में एक पॉज मिला, वो पूरे बाजार के लिए काफी सरप्राइज था। उससे पहले चिंताएं ये थी कि डिपॉजिट रेट सब्सटेंशियली हाई थे, लो कॉस्ट डिपॉजिट्स मिल नहीं रहे थे, वो एनआईएम्स पे प्रेशर डाल रहे थे। अब आपको ट्रेंड क्या नजर आ रहा है कि लो कॉस्ट डिपॉजिट्स आपके पास आ रहे हैं, मतलब अब डिपॉजिट्स अवेलेबल हैं, और डिमोनेटाइजेशन हुआ है तो मतलब त्योहार के नोटों का एक बार, तो फिर वो कैश भी आएगा सिस्टम में। तो जो एनआईएम्स की ट्रेजेक्टरी क्या रहेगी लाइकली टू बी 1-2 क्वार्टर्स के लिए, थोड़ा सा इस पर जरा एक बार अपनी राय रखेंगे। देखो धन्यवाद वीरेंद्र जी। एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मेरे ख्याल से भी पीक पे पहुंच गए हैं, और लास्ट जो पॉलिसी में इसलिए पॉज हुआ था, तो मैं भी नहीं समझता हूं कि आगे जो है रेट कोई बढ़ने वाले हैं। तो जो भी डिपॉजिट के रेट अभी मैक्सिमम पे हैं, और जो दूसरा आपका क्वेश्चन है ये डिमोनेटाइजेशन, इसमें मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहता हूं, उसमें फर्क था, ये अभी लीगल टेंडर है, तो इसमें जो है बराबर जो है जो डिपॉजिट आएंगे हमारे पास, तो इसमें थोड़ा सा डिपॉजिट में इजाफा भी होगा। और पंजाब नेशनल बैंक के लिए कोई कभी भी डिपॉजिट की दिक्कत नहीं है, हमारा सेविंग बैंक में भी 2.72% का इजाफा हुआ है, और हमारे पास 16 करोड़ कस्टमर हैं। 72 लाख अकाउंट हमने खोले थे 21-22 में, 82 लाख अकाउंट खोले 22-23 में, और हमने 10,000 ब्रांचों को टैप दे दिया, जिससे ये प्रक्रिया और सरल हो गई है। तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई डिपॉजिट का इशू आएगा, बट जरूरी जो है ये नोट जो एक्सचेंज होंगे डिपॉजिट होगा, तो इसमें जो है डिपॉजिट थोड़ा सा बैंकों का बढ़ेगा। ओके सर, ये बताइए कि कासा एग्जैक्टली क्या है आपका, और 1-2 क्वार्टर्स के लिए आपका कासा आउटलुक क्या है सर वैसा? देखो मेरा 42.98% है कासा की जो परसेंटेज है, और इसमें जो है सेविंग बैंक में बराबर इजाफा हो रहा है। लास्ट टाइम थोड़ा सा कम हुआ था क्योंकि जो है रेट में वाइड गैप हो गया था सेविंग बैंक का और टर्म डिपॉजिट, तो इसलिए तो थोड़ा सा ये उस रेट से नहीं बढ़ा जिस रेट से बढ़ता था। ये इसमें कोई बैंक के लिए हमको दिक्कत नहीं। ओके चलिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और सभी मेंबर्स को लेकर और इसी प्रोविजनिंग को लेकर स्पेशली अपने कमेंट्स रखे आपने सर। बहुत बहुत शुक्रिया और बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर सर, पूरी सीएनबीसी टीम की तरफ से, परिवार की तरफ से। निफ्टी बैंक 44,000 के नजदीक, बैंक निफ्टी करीब 8390, और कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं उसमें अभी भी अदानी ग्रुप के स्टॉक सबसे ऊपर है, एमसीएक्स स्ट्रॉन्ग, श्री सीमेंट स्ट्रॉन्ग, बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज। एक बार टेक चेक लेते हैं बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज पे, उसके बाद कुछ देर में यतिन के पास भी चलेंगे। बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज 2% ऊपर, कल के स्ट्रॉन्ग मूव के बाद। आशीष बायती, यहां पे बात ये कहने की है अब कि ये 9 फरवरी 2023 के एक हाई को 2334 को क्रॉस कर चुका है। दैट मीन्स टेक्निकली अब करीब 2468 तक कोई हरल नहीं है। आपका प्रोजेक्शन क्या कहता है इस पे? फ्रेश लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से नहीं, लेकिन जिसके पास है वो क्या करे इस पर? ट्रेलिंग एसएल क्या रहेगा और टारगेट्स? जी निकिटी कल का एक बहुत स्ट्रॉन्ग 7-7.5% का मूव के बाद आज बहुत अच्छा मूव देखने मिल रहा है, और जो नंबर्स के बाद जो गिरावट आई थी अराउंड फरवरी में, उसका जो गैप क्रिएट हुआ था वो कल पूरा फिल हो गया गैप, और मुझे लग रहा है कि अब जो ये मूव है इतना रिसेंट हाई क्रॉस कर रहा है, जो भी फरवरी की करीब का ही था। तो यहाँ से जो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आ रहा है हमारा वो 2440 का एक लेवल है, जो कि हमें लगता है कि वहां तक भी मूव देखने मिल सकता है। तो जिनके पास लॉन्ग है बने रहे, अनदर 100 रुपीज में यहाँ से एक मूव देखने मिल सकता है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो करीब करीब यहाँ से अनदर 50 रुपीज का 2290 का एक एसएल मेंटेन करे और बने रहे इस ट्रेड में। कि मानस आपकी वो चोला की ट्रेड बहुत शानदार रही, मैं देख रहा हूँ वो 1070 क्रॉस करने की तैयारी कर रहे हैं, शानदार मूव वहां पर। राजेश जी के पास एक फ्रेश कॉल है, जरा राजेश जी के पास जायजा। राजेश सतपुते जी बताइए क्या ट्रेड है? अमित जी देखिए, मेरी नजर है अपोलो टायर्स पे, और अपोलो टायर्स में देखिए यहाँ पे आर्ली पे ब्रेकआउट आया, ये देख 372 के आसपास ये फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है, तो अपोलो टायर को बाय करेंगे मेरे छोटे स्टॉप लॉस के साथ। मेरा स्टॉप लॉस होगा 369 का,
और इसका इंट्राडे का टारगेट होगा 380 टू 384, तो इट्स अ बाइंग अपोलोटाइल। बताया। चलिए अब यतिन के पास चलते हैं और स्टॉक्स ऑफ द डे एड्रेस करते हैं। यतिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और बहुत सारे रिजल्ट्स, रिएक्शन आज आपको देखने को मिल रहे हैं और शुरू करते हैं फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के साथ। और फ्यूजन की बात करें तो नतीजे काफी अच्छे थे। अगर हम बात करें मुनाफे की तो 13 करोड़ से बढ़ के 114 करोड़ का मुनाफा और नेट इंटरेस्ट इनकम 170 करोड़ से बढ़ के 270 करोड़। शुरुआती 3 से 4% की गेंस के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लगभग अपने ऑल टाइम हाई के आसपास। पीबी फिनटेक यानी पॉलिसी बाजार, ये स्टॉक में भी आपने देखा है कि घाटा बहुत कम हुआ है। तो जो नई एज कंपनीज हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस कर रही हैं, क्लियरली वो रिजल्ट्स में भी दिखाई पड़ रहा है। और अगर इनकम की बात करें तो 540 करोड़ से बढ़कर लगभग 870 करोड़ के आसपास आती हुई दिखाई पड़ी है। शुरुआती 4-5% गेंस के बाद थोड़ी बहुत सेलिंग आपको आती हुई दिखाई पड़ी है, लेकिन अभी भी स्टॉक लगभग 1-1.5% की तेजी के साथ बना हुआ है। तीसरा और आखिरी स्टॉक है सिरमा एसजीएस। स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पे है। ये उन रेयर आईपीओज में से है जो आज भी सस्टेन कर रहे हैं। अगर हम आज की बात करें तो लगभग 65 लाख शेयर की बड़ी बल्क डील आपको बीएससी में होती हुई दिखाई पड़ी, करीब करीब 365 से लेकर 368 रुपए के आसपास। और इसी वजह से स्टॉक में भी आप थोड़ा बहुत मोमेंटम देख रहे हैं। यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया स्टॉक्स ऑफ द डे बताने के लिए। आपकी स्क्रीन पर अर्निंग्स और अर्निंग्स का इंपैक्ट बहुत स्ट्रांग है। ये बार लिखाइएगा स्टॉक्स ऑफ द डे की पूरी शीट, और फिर इंडस्ट्रीज को एक बार फिर से देखेंगे। और इस कार्यक्रम के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ चुके हम। यस, ये रहा आपका फ्यूजन और साथ ही साथ पीबी इन्फोटेक करीब 629 के स्तर पर ट्रेड करता हुआ, और सिरमा एसजीएस लगभग 360 पे 1.5% का इजाफा आज भी इस स्टॉक को देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा कूलिंग ऑफ हुआ है अदानी एंटरप्राइजेस का, बट बंधन बैंक एक आज स्ट्रांग मूव देता हुआ, कल के एक बहुत स्ट्रांग मूव के बाद आज फिर कैपिटलाइज करता हुआ बंधन बैंक। इस पर आपकी राय शिवांगी? इट्स 255 एट डे हाई, अबाउट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बड़े टाइम फ्रेम के बाद ये 200 डे के ऊपर आया है, आई थिंक पोस्ट सितंबर 2022। आपका टेक इस पर और ट्रेड व्यू? जी बिल्कुल, पूरे बैंकिंग स्पेस में इनफैक्ट अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। बंधन बैंक अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो यहाँ पे भी स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। तो बिल्कुल जो 2 दिनों से यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम सर्ज देखने को मिला है, बिल्कुल काफी पॉजिटिव है, यहाँ पे बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस के तौर पे अगर हम 250 तक के लेवल्स को ध्यान रखें, 264-265 तक की गुंजाइश है। चलिए अब एक बार पैनल को स्क्रीन पर लेकर आइए। मानस, राजेश पारवे जी और आशीष बहेती जी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि शो में बने रहें। अगले शो के लिए महेश्वरी जी, शिवांगी, सतपते जी और गाबर सर, आप सबका शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे साथ। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मैं और वीरू लौट कर आएंगे 10 के दमदार ट्रेड के लिए। में आपका स्वागत है। ये शो देखेंगे आप मेरे और वीरू के थ्रू, और आज हमारे साथ एक दमदार पैनल में मानस जायसवाल पिछले शो से, आशीष बहेती वो भी पिछले शो से मौजूद है, और राजेश पालिया जी भी होंगे हमारे साथ, और एसपीआई सिक्योरिटीज के सुदीप शाह को जोड़ेंगे हम फ्रेश पर्सपेक्टिव के लिए। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हम 2 बिग मार्केट वॉइसेस आपके लिए लेकर आएंगे। पहले फंडामेंटल से बात होगी, पैसिफिक पैराडाइम एडवाइजर्स की पुनीता कुमार सिन्हा हमारे साथ होंगी, इनसे खास बातचीत होगी। और क्योंकि आज मंगलवार है तो केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया से उनके बिग एंड बोल्ड कॉल्स लेंगे, और एक रॉकेट ट्रेड उन्होंने प्रॉमिस किया था आज के लिए, तो जानेंगे कि आज की रॉकेट ट्रेड क्या है। बैंक निफ्टी अब ऑल टाइम हाई से सिर्फ 126 पॉइंट दूर, एक मोमेंटम बैंक निफ्टी में अब, और अब क्लियरली 3-4-5 दिन के कंसोलिडेशन के बाद एक मूव आ रहा है। अब ये अटकने का जोन है, यहाँ पे अटकेंगे या नहीं ये फिर देखते हैं, लेकिन अगर वो निकाल दिया 44 152 और 250 तो फिर शानदार मूव आने की तैयारी होगी। लेकिन अभी बाकी स्टॉक पे फोकस कर लेते हैं। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में आज भी मोमेंटम, हालांकि अब कूल ऑफ हुए हैं, 15% वाला अदानी एंटरप्राइजेस अब 9% रह गया, थोड़ा ठीक भी है। लेकिन उसके अलावा आज ब्रॉडर मार्केट में बाहर है एमसीएक्स, बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, श्री सीमेंट, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एस्ट्रल, कुछ भी पिक कर लीजिए आप, चोलामंडलम,
ब्रिटानिया, उसके अलावा आईटी स्टॉक्स में एक मोमेंटम कंटिन्यू हुआ और हालांकि अब हाई लेवल पर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग, लेकिन इन्फोसिस में अभी भी मूव बरकरार है। जी हाँ, इन्फोसिस में वो मूव अभी बरकरार है। निफ्टी आईटी हालांकि थोड़ा सा कूलिंग ऑफ हुई है, बट स्टिल 29,929 वेल अबव 200 एक्सपेंशन एवरेज। और बैंक निफ्टी अपने उस जादुई आंकड़े से अब महज 121 अंक दूर ट्रेड करता हुआ। पैनल आपकी स्क्रीन पे आएगा 10 के दिन बाद ट्रेड का। मानस जायसवाल, आशीष बहेती, राजेश पालविया और सुदीप शाह, ये 4 मेहमान आपकी स्क्रीन पे। और पहले एक काम करते हैं, ट्रेड पिक करते हैं और फ्रेश प्रोस्पेक्टिव लेते हैं सुदीप से। अच्छा अभी सुदीप नहीं, माफ कीजिएगा, पर एक प्रोस्पेक्टिव लेते हैं राजेश पालवी जी से। राजेश जी, क्या फीलिंग आ रही है निफ्टी बैंक को लेकर? इंडेक्स पे एक बहुत स्मॉल डिस्क्रिप्शन आपका व्यू और आपके 2 कन्विशन ट्रेड्स। तो निफ्टी बैंक पे वीरेंद्र जी व्यू फर्म है और हमें लगता है कि ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को हम हो सकता है आज के सेशन में ही टच करते हुए देखें। जिस तरीके से मोमेंटम बन रहा है यहाँ पे सारे बैंकिंग स्टॉक्स में, हमें लगता है कि हम आज ही ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को टच कर सकते हैं और ये रैली फिर एक्सटेंड हो सकती है टुवर्ड्स एक्सपायरी वीक है। तो ऑलरेडी हमें लगता है अगर वो लेवल क्रॉस होता है तो एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिखेगा। तो व्यू बुलिश है, यहाँ पे भी ट्रेड लिया जा सकता है। बैंक निफ्टी में हमें लगता है 43,900 ये एक छोटा स्टॉप लॉस से लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है और अप साइड के टारगेट 44,200 250 तक हमें लगता है ड्यूरिंग द डे आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एयू बैंक पे हमारा फोकस है। हमें लगता है एयू बैंक में जिस तरीके से एक सस्टेन्ड अपट्रेंड यहाँ पे बन रहा है, ये स्टॉक में मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होगा और यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट जो हमें लगता है आ सकता है एयू बैंक का, वो आना चाहिए करीब 795 810 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 758 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो है डिवीज लैब का। काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बन रहा है नंबर्स के बाद और जिस तरीके से स्टॉक में एक लोअर साइड से जो रिकवरी का ट्रेड बन रहा है, एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रही है। हमें लगता है डिवीज लैब यहाँ से फर्दर एक्सटेंड करेगा रैली को 3420 3440 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है डिवीज लैब में। टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 3290 के आसपास। डिवीज लैब्स में एक अच्छा मोमेंटम इस समय क्लियरली, और कल ये मूव शुरू हुआ, कल हमने स्क्रीन पर इसको प्ले किया और आज फिर ये एक मोमेंटम वाला काउंटर इस समय शानदार मूव आपकी स्क्रीन पर। मानस, गुड मॉर्निंग, आपकी फ्रेश ट्रेड्स इस समय की? गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखिए, 2 ऐसे स्टॉक है जिनके बारे में भी ज्यादा बात नहीं हुई है। तो पहला तो ओरेकल फाइनेंशियल्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये लगातार करीब 7-8 सेशन से 20 डे एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वहां पर लगातार सपोर्ट ले रहा था। आज हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, एक प्राइस ब्रेकआउट है, इसलिए यहाँ पर खरीदारी करेंगे 3573 ये कैश लेवल से 3573 के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे और 3650 तक के टारगेट आपको ओरेकल फाइनेंशियल OFSS में देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा स्टॉक है आईओसी का, जहां पर 2 दिन पहले हमने एक हैमर पैटर्न देखा था, कल हमने बाउंस बैक देखा, आज एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें 87 रुपए के ऊपर देखने को मिला है। तो आईओसी में भी खरीदारी करने की राय रहेगी 86 रुपए 50 पैसे 86.5 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 90 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके, सुदीप शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, गुड मॉर्निंग, आपके 2 कन्विशन आइडियाज, ट्रेड आइडियाज। गुड मॉर्निंग वीरू। मेरा पहला ट्रेड कन्विक्शन आइडिया है अपोलो टायर। अपोलो टायर में हमने देखा है पिछले कुछ हफ्तों से टायर स्टॉक्स में बहुत अच्छा मूव आ रहा था और फिर पिछले 8-10 सत्रों से स्टॉक 360 और 370 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा था। आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक में एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट भी आया है और ओपन इंटरेस्ट में भी इजाफा हो रहा है। तो मुझे लग रहा है मौजूदा भाव से बाई कर सकते हैं। 369 स्टॉप लॉस, 388 390 के टारगेट्स के लिए 1 या 2 सत्र में आ सकता है। दूसरा है LTI Mindtree। जैसे मिड कैप आईटी में हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि एक अच्छा सा एक रिवर्सल आ रहा है, एक मोमेंटम बन रहा है और LTI Mindtree ने अपना ऑलमोस्ट पिछले 4-5 महीने का जो कंसोलिडेशन है उसमें से ब्रेकआउट दिया है आज। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक फॉलोअप मूव आ सकता है और ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है। तो 4930 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे 5100 5150 के टारगेट्स के लिए LTI Mindtree बाय कर सकते हैं। ओके, LTI Mindtree पर बाय करना है यहाँ पर। चलिए अब आशीष बहेती की ट्रेड्स ले लेते हैं। आशीष जी, बताइए आपकी ट्रेड। अमित जी, पहला ट्रेड रहेगा कैंसन होम्स। काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर देख रहा है और जिस हिसाब से फाइनेंशियल्स की आज अच्छा एक मूवमेंट इसमें भी देखने मिल रहा है, फाइनेंशियल्स में भी। तो कैंसन होम्स में खरीदारी की सलाह है। जो टारगेट रखना है इसमें 697 का एक टारगेट रखे और जो एसएल मेंटेन करना 670 का एक एसएल मेंटेन करे। दूसरा जो ट्रेड है वो है मारुति का ही। मारुति में जिस आपका मूव बन रहा है, मुझे लग रहा है कि इन लेवल्स पे भी पोजीशन नहीं जा सकती है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 9130 का एक एसएल मेंटेन करे
मुझे लगता है कि 90 to 70 के टारगेट्स इसमें आज के सत्र में देखने मिल सकते हैं। ओके चलिए अब काम करते हैं बिग मार्केट वर्सेस में। आज हमारे साथ पैसिफिक पैराडाइम एडवाइजर्स की पुनीता कुमार सिन्हा जोड़ी है, उनसे बात करते हैं कि वो